जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। इट्स अ लॉन्ग क्लास, सो लेट मी स्टार्ट दिस। ओके जी, आज हम बात करेंगे अपनी एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बन जाते हैं उसके बाद हम जिस तरह से बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं साथ साथ, उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जब अगर आपको बिजनेस के वो स्टेप्स मालूम हो जाएं तो आप बहुत आसानी से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद इसकी कैलकुलेशन की क्लास ली थी ना तो मुझे किसी भी चीज से इतनी ज्यादा कंपनी की समझ नहीं आई थी। सबसे ज्यादा मुझे समझ इसकी एक आसान वे में, जो हमारी पुराने वक्तों में एक कैलकुलेशन की क्लास होती थी, उससे हुई थी। तो मुझे बहुत सी चीजें क्लियर हुई थी, कैसे मैं अपना काम बहुत से लोगों के साथ बांट कर, मिलकर, उनको कामयाब बनाकर, उनके ख्वाब पूरे करके अपने भी पूरे कर सकती हूँ। सो आज ही इसी अपॉर्चुनिटी के सिलसिले में हम बात करेंगे कि वो क्या अपॉर्चुनिटी है और हम इसे कैसे करते हैं। हम सब जानते हैं ओरिफ्लेम मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जो है उनके दिल के करीब होती है। मसलन वो इस बात को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं कि हमारी लिपस्टिक्स के अंदर लेड नहीं है, हमारी लिपस्टिक्स के अंदर एनिमल फैट नहीं है, यानी जानवरों की चर्बी नहीं है, बी वैक्स से बनी हुई है, नेचर के करीब हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम ये गुमान कर, मतलब अगर मैं बात करूं कि जी आधी सदी से ज्यादा कर्जा हो चुका है, जिस तरह हमारी टेंडर केयर है, इसको आधी सदी से ज्यादा कर्जा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट थी एवर ओरिफ्लेम की। सो ओरिफ्लेम को 55 साल होने लगे हैं तकरीबन, तो इट्स वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट प्रोडक्ट्स। इसी तरह से किसी भी आपका मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी जगह आप घर बैठी हुई हैं, आप बाहर नहीं निकलने चाहती, आपकी आप फैशनेबल हैं, आप वर्किंग हैं, आप के पास एक्सपीरियंस है नहीं है, आप फैमिली ओरिएंटेड है, आप एक यंग गर्ल है, स्टूडेंट है, ये अपॉर्चुनिटी बगैर किसी तफरीक के मर्द औरत हर एक के लिए मौजूद है। फिर इस अपॉर्चुनिटी के अंदर रहते हुए आप दुनिया की सैर कर रहे होते हैं, आपको रिकग्नाइज किया जा रहा होता है, आप हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। सो बहुत से लोगों के लिए ये डिफरेंट मायने रखता है, डिफरेंट विजन रखता है। अब हम देखेंगे, ये तो हमारी बात है, कंपनी कहाँ से आई, कंपनी का क्या विजन था और कंपनी के लिए क्या मायने रखता है। कंपनी ने 1967 के अंदर इसको स्टार्ट किया था ओरिफ्लेम को, और आज से तकरीबन 50 तो नहीं, अब तो तकरीबन 55 साल होने लगे हैं। 1967 में कंपनी स्वीडन, एक दुनिया के शहर में, एक स्टॉकहोम एक जगह है स्वीडन के अंदर, उसका कैपिटल है, वहां पर जो है मौजूद है। तो वहां से ये इसका बुनियाद रखी गई। स्वीडन जो है पूरी दुनिया में किस वजह से मशहूर है, वो अपनी जो है वो नेचुरल, नेचर से प्यार, नेचुरल जो है इंग्रेडिएंट्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। सो जो है ये कंपनी जो है वो नेचर और साइंस का एक कॉम्बो है, तो ये तब से ही अब तक इसी नेचर पे चल रही है। फिर ये एक फैमिली ओन बिजनेस है। जिस तरह कल बहुत सी बातें कल और आज की स्लाइड में हो सकता है सिमिलर हो, मगर कल हमने ज्यादातर बातें की थी ऑनलाइन पर। मसलन हमने बात ये करने की कोशिश की थी कि ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन, आप कैसे लोगों को जो आपके साथ मेंबर बनते हैं उनको किस तरीके से आप पावर देकर ओरिफ्लेम की बात कर सकते हैं। दो मैसेजेस हैं, लेट मी go through the messages first. Okay, so जो है बेसिकली, अच्छा जी, सो बेसिकली कंपनी जो है वो एक ही फैमिली ओन्ड कंपनी है। चाहे आप ऑनलाइन काम करो या चाहे आप ऑफलाइन काम करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस तो हम सबको पता है ना। ऑफलाइन मीन्स कि मैं और आप सामने बैठे हैं, या मेरा आपके घर तक एक्सेस है, आप मेरे घर तक आ सकते हो, मैं और आप बैठकर बात कर सकते हैं, मैं और आप बिठाकर मैं कुछ दिखा सकती हूँ, हम क्लोज हो सकते हैं, हम सोशली मिल सकते हैं। मगर चूंकि कोविड आ गया, कोविड ने जहां पूरी दुनिया को बदला, हमें भी बदलना शुरू कर दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने, सब तमाम लोगों ने थोड़ी सी एक चीज शुरू की, विच इज ऑनलाइन। हम में से बहुत से लोग पिछले 5 7 10 सालों से बहुत सी चीजें ऑनलाइन देख रहे हैं। जब से ये एंड्रॉयड फोन्स आए हैं, आईफोन्स आए हैं और बहुत सी और गैजेट्स आई हैं, तो हम लोग बहुत सी चीजें ऑनलाइन देख रहे होते हैं। यूट्यूब हमने डाउनलोड किया होता है, फेसबुक पे लोगों को देख रहे होते हैं, मोटिवेशनल चीजें देख रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स पे चीजें देख रहे होते हैं, मूवीज ड्रामास देख रहे होते हैं। तो ये एक
ऑनलाइन की ही एक तरीकेकार है कि आप आसानी से उन चीजों को देख लेते हैं। इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, जब हम लोगों को देख रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये है कि ओरीफ्लेम के अंदर हम आपको एक ऐसा शख्स बना दें कि आपको भी लोग देखें। आप लोगों की तारीफ करते हैं, लोग भी आपकी तारीफ करें। आप लोगों को फॉलो करते हैं, लोग भी आपको फॉलो करें। सो ऑब्वियसली ये अभी आप बहुत से लोगों ने शायद कभी ऑनलाइन चीजें देखी हों, सुनी हो, मगर खुद कभी भी ना की हो। तो हमारा कदम, ये इकदाम हम इसलिए कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं ताकि आप लोग भी ऑनलाइन होने की कोशिश करें और जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाएं। सो हमें ये समझना है, जो हमने कल की क्लास में भी समझा था, कि ये फैमिली ओन बिजनेस है, चाहे आप ऑनलाइन काम करो या ऑफलाइन काम करो। जिस तरह ये उनके लिए फैमिली ओन बिजनेस है, इन भाइयों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 1967 में, आज उनके बच्चे और उनके बच्चे भी, बच्चे बहुएं, सब इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। इसी तरह हम लोगों के साथ भी ऐसा ही है कि हम जैसा मैं आज ओरीफ्लेम का पार्ट हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी इसको इनहेरिटेंस में लेके चल सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि एक इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी उसकी फैमिली इस बिजनेस को रन कर रही है, बिल्कुल एक मिल की तरह, एक फैक्ट्री की तरह। उसके बाद हम जो हैं वो, हमारे पास, मैं साउथ एशिया की बात करूँ ना, तो हमारे पास साउथ एशिया के ही अंदर कोई बहुत ज्यादा कंसल्टेंट्स, और पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास 40 लाख से ऊपर कंसल्टेंट्स मौजूद है। हम आज की जो क्लास है, इसके अंदर कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, और उन बेसिक्स के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं वो है जी हमारे पास, हम पहले बात करेंगे क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है नहीं, फिर हम बात करेंगे लोगों को कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, और हमारा रोल एज अ स्पॉन्सर, हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, और हमें बिजनेस के टूल्स का पता होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की बात करते हैं कि आपकी मोटिवेशन क्या है। जब मैंने अपनी बात करूंगी और फिर मैं आपको लोगों से गुजारिश करूंगी कि मेक इट इंटरैक्टिव सेशन एंड शो शेयर व्हाट एवर यू फील लाइक। सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ओरीफ्लेम को जब ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरी मोटिवेशन जो थी वो मेरी एक प्रोडक्ट लाइन थी। मैंने आपको बड़ी दफा बताया कि मैं टीचर थी, मैंने प्रोडक्ट्स यूज करती थी। उसके कुछ अरसे के बाद मैं ओरीफ्लेम के साथ स्वीडन, मेरा पहले 1 साल के अंदर ट्रिप हुआ, और मेरी तो आंखें खुल गई उस ट्रिप के बाद, जो मेरी पहली गोल्ड कॉन्फ्रेंस स्वीडन में थी। तो मैंने ये मुझे चीज समझ आई कि तब मैं पागल हो गई ट्रैवलिंग के लिए। मैंने वैसे भी ट्रैवलिंग की हुई है, मगर इस तरह से फ्री में ट्रैवलिंग मुझे बहुत फन दिया। सो मेरी मोटिवेशन उस वक्त चेंज होकर जो है ट्रैवलिंग पर आ गई। फिर रिकग्निशंस, और अब मेरी मोटिवेशन चेंज हुई पैसे पर। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पहला चेक 240 रुपए का था, आज मैं 5.5-6 लाख के लगभग कमाती हूँ पर मंथ। तो अब मेरी जो मोटिवेशन है वो ये है कि लोग मेरे साथ कामयाब हो और अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं, अपने साथ लोगों को जोड़ें और उनको सक्सेसफुल बनाएं। सो हर इंसान की मोटिवेशन जो होती है वो फर्क होती है। अपना वाय ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना वाय पता होगा कि आप ये ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, आप ये क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सो हमने बात की, फाइंड योर वाई एंड यू विल फाइंड योर वे। अगर आप अपना वाई ढूंढ लेते हैं तो आपको अपना रास्ता भी मिल जाएगा। तो जल्दी से, आप में से कितने लोग हैं जो अपना वाई मेरे साथ शेयर करेंगे? वाई आर यू अटेंडिंग दिस क्लास एंड वाई यू ज्वाइंट ओरीफ्लेम? आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा इंटरैक्टिव सेशन हमेशा अच्छा सेशन होता है। उससे ये भी होता है कि आप लोगों का भी मुझे सिम्त पता लग जाती है। अच्छा जी, देयर इज अ मैसेज, लेट्स सी। जज़ाकल्लाह हनिया, बहुत शुक्रिया। आप मुझसे ज्यादा इंस्पायरिंग हो, ज्यादा मोटिवेशनल हो, और ट्रैवलिंग इज लाइक सुपर्ब। ओरीफ्लेम के साथ आप एक दफा ट्रैवल करोगे, आप यकीन मानो आपकी आंखें सब कुछ हैरान हो जाओगे आप। और कोई अपना शेयर करना चाहे अपनी मोटिवेशन कि उसने ये क्लास आप क्यों ले रहे हो और आपने ओरीफ्लेम को क्यों ज्वाइन किया? आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके।
इंशाल्लाह ताला फिजा, इंशाल्लाह ताला टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, आप बिल्कुल बिजनेस वुमन बनेंगी। जो हम ड्रीम करने की ताकत रखते हैं, जो हम सोचने की ताकत रखते हैं, तो वो हम हासिल करने की भी ताकत रखते हैं, मेरा हमेशा से बिलीव है। आप जिन चीजों को, जो वर्ड्स आपके मुंह से अदा होते हैं, कुछ अरसे के बाद वो अल्फाज गोश्त की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। आई ऑल्सो वांट टू बिकम बिजनेसवुमन, वेरी गुड आमना, मोटिवेशनल के लिए और आपके बातों से बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक यू अना, इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होंगे। अच्छा, जो आपके अल्फाज होते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास कोई और कमेंट करना चाह रहा है? ओके यस मैम, मैं बोलना जी चाह रही हया। थी। मेरा नाम मोहम्मद फातिमा है और मैं ये कहना, जब मैं ओरिफ्लेम में आई थी तो मेरा यही मकसद था कि मुझे ज़रूरत थी कि मैं घर बैठ के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन पैसा हर सबकी ज़रूरत है। तो मुझे ये लगा कि मैं ओरिफ्लेम से घर बैठ के पैसा कमा सकती हूँ। जस्ट मेरा यही माइंड था, लेकिन जैसे ही मैं ओरिफ्लेम में एंटर हुई, ओरिफ्लेम को कुछ जाना, तो मेरा पैसा तो एक अलहदा चीज रह गई। मेरे दिमाग में ये आने लग गया कि ये ओरिफ्लेम ऐसा प्लेटफॉर्म है, वाहिद प्लेटफॉर्म है, जितने भी ऑनलाइन कोई भी आप काम देख लें, कोई भी आप देख लें, लेकिन मुझे ओरिफ्लेम जैसा कोई नहीं मिला था, बहुत ढूंढने के बावजूद भी, कि जहाँ ओरिफ्लेम में हम रहकर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपना आप मनवा सकते हैं। ओरिफ्लेम के अलावा हम कहीं नहीं कर सकते। अब मेरा ये है कि मैं कुछ ना कुछ बनूं, कि यहाँ पर एक, जैसे माशाल्लाह मैम सिद्रा हैं, आप हैं, तो वो डायरेक्टर हैं, आप हैं, कि मैं इस लेवल तक इंशाल्लाह जरूर जाऊं। इंशाल्लाह ताला है, आप इससे भी आगे जाओगे और हमसे बेहतर इंशाल्लाह ताला होगे। और जो आप सोचने की ताकत रखते हैं, वो आप करने की ताकत रखते हैं। मैं जैसे आपको बता रही थी, जो हमारे इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे डालते हैं। जब हम कहते हैं ये मुश्किल है, तो वो मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जब आप कहते हैं टाइम नहीं है, वो आपको इतना मसरूफ कर देते हैं। जब आप कहते हैं, जिस तरह ये अल्फाज हैं, खाली वर्ड्स हैं, मगर ये गोश्त की हैसियत रखते हैं, हकीकत की हैसियत रखते हैं, और आपको फ्लैश की सूरत में वो चीजें कर करके दिखाते हैं, फिर से यू कैन डू इट, तो दे विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट अ वे। आपको उसी उन्हीं मुश्किलों में से रास्ते मिल जाते हैं। जब आप कहते हैं मैंने ये अचीव करना, अच्छा, एक होता है मुंह से कहना, एक होता है सोच समझ के, इरादतन दिल से सोच के कहना। जब आप वो वाली सोच के हिसाब से चीजें कहते हैं, तो आप यकीन करें आपके रास्ते खुद बन जाते हैं, जो भी आपने बनाने हैं। आपके दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं, अगर आपने बंद करने हैं। उन्हीं वर्ड्स के साथ, उन्हीं चीजों के साथ, कोई मैजिक नहीं होता। सिर्फ वो वर्ड्स, आप कैसे बात कर रहे हैं, वो उन्हीं वर्ड्स का ये कमाल होता है कि वो आपके रास्ते खोल और बंद कर सकता है, और आप उन्हीं पर चल रहे होते हैं। सो हमेशा अपने ड्रीम को क्लियर रखें, मोटिवेशन को पूरा रखें, ढूंढे रीजन। क्योंकि अगर आप पैशनेट नहीं होंगे, आपके पास अपना रीजन नहीं होगा, यकीन कीजिए कुछ अरसे के बाद आपकी फायर खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो अपनी आइडेंटिफाई हमें करनी है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और व्हेन एंड व्हाई टू। आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाने से आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। जी, हम आगे बात करते हैं इससे आगे चल के, कि सबसे पहला, जो कुछ क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं, वो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको कहूंगी लिख लें। स्क्रीनशॉट बहुत से पड़े होते हैं हमारे फोन के अंदर, और हम इन स्क्रीनशॉट्स को आज तक दोबारा देखते नहीं है, ये सोच कर के यार हमारे पास तो है। तो सबसे पहले आपने कुछ सवालों के जवाब अपने आप से पूछने हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। देखें, ये फर्जी बातें नहीं होती। हम बहुत सी ट्रेनिंग्स और मोटिवेशनल सेमिनार्स का हिस्सा बनते हैं, कोई कहता है ख्वाब लिखो, कोई कहता है प्रॉब्लम लिखो, उसको फाड़ो, ये सब बातें बहुत सही होती हैं। सो आपने देखना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ के अंदर। आपने पिछले एलसी के अंदर और ओएम के अंदर या खातून का, दो लोगों का आपने टेस्टिमोनियल सुना होगा, एक सैफायर डायरेक्टर थी और एक और थी जो सीनियर गोल्ड डायरेक्टर बनी थी। जो सीनियर गोल्ड डायरेक्टर बनी थी, शी वॉज एक्सट्रीमली क्लियर। उनकी आप अगर बातें सुने, उसने कहा था जिंदगी के अंदर अगर आपकी जिंदगी की तीन जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अंदर आपका ड्रीम गोल नहीं आता, मतलब आपका बिजनेस नहीं आता, तो वो बिजनेस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी की तीन नहीं, मेरी जिंदगी के पास दो चीजें हैं, मेरे बच्चे और घर, और मेरा बिजनेस। तो मेरी मेरी
इंपॉर्टेंट तरीन चीजों में ये दो चीजें आती हैं। मेरा ख्वाब ये अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना। 2 के 3 उनकी बेटियां थी। उन्होंने ये कहा कि मेरा ख्वाब है कि उनको एक जबरदस्त लाइफ देना, और आज वो छोटी हैं और मैं इस एम्पायर को खड़ा कर रही हूँ, और मेरी सेकंड चीज भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है जो ये बिजनेस है। सो हमेशा क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर। अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप इसको वक्ती कर रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं, टाइम पास में कर रहे हैं, तो आप इससे वही रिजल्ट्स रहेंगे। अगेन मैंने आपको बताया, आपकी सोच और आपके वर्ड्स आपका आपके लिए गोश्त की हैसियत रखते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही लेंगे, ये भी आपको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देगा। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देंगे, आप इस पे इसमें अपना पैशन, पागलपन दिखाएंगे, तो यकीन कीजिए आपको रिजल्ट्स भी पागलों वाले ही मिलेंगे। ठीक है, आगे है कि आप क्यों ओरिफ्लेम के अंदर सक्सेसफुली इस बिजनेस को करना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल ओरिफ्लेम बिजनेस। हमने बहुत से बिजनेसेस की बात की, हमने बहुत से ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज की बात की, हमने आम बिजनेस लगाने की बात की, और आपको पता है बिजनेस के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, बहुत से खर्चे मौजूद हैं, बहुत सी थर्ड पार्टीज मौजूद हैं, बहुत से टैक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सी प्रोडक्ट और लाइबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, और ओरिफ्लेम बिजनेस के अंदर आपकी एक यस इन्वॉल्व है, और उस यस के बाद आप इस बिजनेस को कर लेते हैं। सो दूसरा सवाल आप इससे अपने आप से ये करें कि क्यों ये करना चाहते हैं। जिस तरह उस खातून ने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। सबसे आइडियल ड्रीम ये होता है जो आपको सबसे ज्यादा ड्राइव करता है। आई थिंक औरत के नजदीक, एक माँ के नजदीक सबसे क्लोज तरीन चीज उसके बच्चे होते हैं। हस्बैंड भी बहुत पीछे चला जाता है, बच्चे उसके बहुत क्लोज होते हैं। वो उसकी सारी जिंदगी उन बच्चों के इर्द गिर्द, वो अपनी पूरी भरपूर जवानी दे देती है, वो अपना हुस्न दे देती है, वो अपना बॉडी सेक्रीफाइस कर देती है, वो अपना सब कुछ करियर सेक्रीफाइस कर देती है सिर्फ उन बच्चों के पीछे। और ये बहुत बड़ा सच है। सो वो कोई आम चीज नहीं है। और मेरा ख्याल है 99.9 औरतों के लिए, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक रखती हो, कैसी भी हो, सख्त हो, नरम हो, अच्छी हो, बुरी हो, उनके बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपने देखना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहती हैं, किसके लिए। इसमें इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। अगर आप बच्चों के लिए नहीं करना चाहती, अपनी आजादी के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, बिजी रखने के लिए, पैसे के लिए, फ्रीडम के लिए, जिस लिए भी करना चाहती हैं, इसको क्लियर करें। ठीक है, अपने रीजंस अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको मोटिवेट करेंगे और बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ओरिफ्लेम का एक बड़ा ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, और ओरिफ्लेम के अगर हम सक्सेस प्लान की बात करें तो ये दो चीजें आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाती है। एक, क्या आपको मोटिवेट करता है, तो उस मोटिवेशन को ढूंढने के लिए मैंने आपको सवाल बता दिए। दूसरा, गोल। अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई जगह ही नहीं आपने सोची हुई, तो यकीन करें आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, जस्ट जीरो से शुरू है। सो ड्रीम को आप जोड़ेंगी, ड्रीम को अपनी उस मोटिवेशन से जोड़ेंगी, वाई से। सो आप ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के अंदर, जिसके अंदर बहुत सी डेजिग्नेशन है, उधर पहुंच जाएंगे। तो हम बात करेंगे ओरिफ्लेम की उस नई अपॉर्चुनिटी की, जिस अपॉर्चुनिटी ने लाखों लोगों की जिंदगियां पूरे प्लैनेट पे चेंज की हैं, जिसमें 65 मुल्क मौजूद है, जिसमें साउथ एशिया मौजूद है, जिसमें हमारा जो है वो यूरोप मौजूद है, इसमें हमारा बेसिकली यूएस की एक थोड़ी सी साइड है वो मौजूद है, आपके सऊदी सऊदी अरब के कितने मुल्क हैं वो मौजूद है। तो अब पूरे दुनिया के नक्शे पर बहुत से लोग हैं जो ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। सो हमने देखना ये है कि क्या आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है ओरिफ्लेम की, आपने भी कुछ डिस्कवर किया है, तो आप अगर नहीं किया तो आप अभी भी डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर का मतलब है ढूंढें, दरियाफ्त करें। क्योंकि अगर आपकी मोटिवेशन और आपको सक्सेस प्लान पता है तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को भी दरियाफ्त कर सकते हैं। ओरिफ्लेम का अगर हम सक्सेस प्लान की बात करें तो उसके अंदर मोटी मोटी जो चीजें हैं, जो इसके अलावा बेशुमार फायदे हैं, वो साइड पर हैं। इसमें सेल्फ डेवलपमेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, ग्रूमिंग है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप है। हम मोटी मोटी की बात करते हैं, उसमें अर्निंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, पैसे के साथ भी जिंदगी नहीं है, और बहुत से लोगों का ये होता है जी पैसे वाला ये करता है, कुछ भी नहीं करता पैसे वाला। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं,
अर्निंग, आपको दवाई चाहिए, पैसा चाहिए, आपको इलाज करना है, आपको पैसा चाहिए, अपने स्कूल जाना है, आपको पैसा चाहिए, आपने इवन दीनी तालीम हासिल करनी है, आपको पैसा चाहिए, फोन लेना है, पैसा चाहिए, घर लेना है, पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, पैसा चाहिए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ओरिफ्लेम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इस मेंबरशिप के साथ ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर बनकर आप बहुत से पैसे कमा सकते हैं। अब ये बहुत सा पैसा क्या होता है? बहुत सा पैसा वो है जो आपका दिमाग जनरेट करता है। अगर आपका दिमाग सिर्फ बेचना जनरेट करता है तो आप बेचने वाले पैसे कमाएंगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, माइंड पावर को मत निगेट कीजिए, वो निग्लेक्ट कीजिएगा। अगर आपका ब्रेन कहता है जी मैं 5,000 कमाऊंगी, तो आप 5 ही कमाएंगे। 50 कहेंगी 50 कमाएंगी, लाख कहेंगी लाख कमाएंगी। सो अनलिमिटेड अर्निंग है, जितना आपका दिमाग सोचने की कैपेसिटी रखता है प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कौन जालिम है जो फ्री में ट्रैवल नहीं करना चाहता? आमतौर पर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए पहले आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, फिर आपको एक सर्टेन छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपकी लीव्स कटेंगी, आपका सारा कुछ होगा, फिर आप ट्रैवल करोगे। ओरिफ्लेम के साथ बड़ी अमेजिंग चीज है, आप इस काम को करें, एज ए रिवॉर्ड कंपनी आपको फ्री ट्रैवल कराती है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। मैं डॉक्टर्स की बात करती हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपने अक्सर देखा ट्रैवल कर रहे होते, किसके साथ? हर एक का बिजनेस प्लान फर्क होता है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं वो डॉक्टर्स को एक खास तरह का टारगेट देती हैं। वो टारगेट क्या होता है? डॉक्टर और दवाई लाजिम और मलजूम है, डॉक्टर और बीमारी लाजिम और मलजूम है, डॉक्टर और मरीज लाजिम और मलजूम है। सो अब क्या होता है, डॉक्टर को वो ड्यूटी देते हैं कि आपने क्या करना है कि एक सर्टन ये वाली जो प्रोडक्ट है, फर्ज करें पैनाडोल भी दर्द के लिए, पॉन्स्टोन भी दर्द के लिए, वो कहते हैं जी आपने इतनी पैनाडोल्स रिकमेंड करनी है लोगों को, तो अगर आप इतने की सेल हमारी कराएंगे और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कराएंगे तो हम आपको जो है वो यहाँ लेके जाएंगे। मैंने पैनाडोल के एग्जांपल दिए, बेसिकली ये डिफरेंट बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। सो वो ट्रैवल करते हैं। हमारा बिजनेस प्लान क्या है कि अगर आप ओरिफ्लेम के अंदर अपना नेटवर्क की एक सर्टन सेल तक लेके जाते हैं तो आप ट्रैवल फॉर फ्री करते हैं, तो दैट इज द वे इट गोज। हम बच्चों को रिवॉर्ड करते हैं, तुम इतने नंबर लोगे तो हम तुम्हें ये लेके देंगे। आप स्कूल वाले टॉपर्स, जो टॉप बच्चे होते हैं आपके ओए लेवल्स के, उनको बाहर अब्रॉड लेके जाते हैं, डिफरेंट जगहों पर लेके जाते हैं, ये उनके काम का रिवॉर्ड होता है। हर चीज का प्लान सिर्फ फर्क होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ का मौका मिलता है। इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि किसी भी चीज की ग्रोथ का मौका नहीं मिल रहा, सवाए आप वजन ही ज्यादा कर रहे हैं। तो ओरिफ्लेम जो है वो हमें ग्रोथ के मौके देता है कि आप हर तरह से इसके सक्सेस प्लान को देखें और अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करें, ग्रो करें, ड्रीम्स को पूरा करें। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप इसको सीरियसली देखें। उसके अलावा रिकग्निशन, तारीफ, स्टेज पे बुलाना, आपका टेस्टिमोनियल, आपको बुलाकर रिकग्नाइज करना अच्छे काम के लिए, ये मैंने आज तक बहुत कम इदारों में देखा है जहां पर। अब हम बात करेंगे कौन से 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। कल भी हमने इन तरीकों पर बात की थी, मगर कल हमने ऑफलाइन बात की थी, आज हम थोड़ा ऑनलाइन की सूरत में आपसे बात करें, ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम 4 तरीकों पे बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी से वो 4 तरीके क्या है? इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है। इमीडिएट प्रॉफिट होता है फौरी बचत। अगर मैं अपने लिए कोई चीज लेती हूँ तो उस पर मुझे एक सर्टेन अमाउंट की सेविंग होती है, 20% ऑफ की एक सेविंग होती है, तो मैं अपने लिए लेती हूँ तो वो सेविंग है। मगर अगर मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ तो वो मेरा सेविंग क्या हो गया? अब फौरी मुनाफा बन गया। बचत उसी चीज को मैंने उसको कैटलॉग प्राइस की बजाय दूसरी ली, जो मैं आगे चलकर बताऊंगी, तो मुझे फौरी मुनाफा हो गया। पीडी, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, उर्दू इसकी क्या होता है? कारकर्दगी। जब आप कारकर्दगी दिखाते हैं उस पर आपको पैसे मिलना। अब कारकर्दगी ओरिफ्लेम में क्या है, इस पे भी बात करेंगे। बोनसेस, बोनस आपको पता है एक पैसे की सूरत में बोनस मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं साल के बाद इंक्रीमेंट लग गई या बोनस मिल गया, ठीक है। उसके अलावा कैश अवार्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम इमीडिएट प्रॉफिट की, यानी फौरी मुनाफा। अगर आप अपने लिए चीज लेते हो तो वो बचत है, वरना ये फौरी मुनाफा है। अगर मैंने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, देवरानी को, जेठानी को, दोस्त को कैटलॉग दिखाकर कैटलॉग की कीमत ली तो वो मेरा फौरी मुनाफा है। फॉर इंस्टेंस, एक होती है कस्टमर प्राइस। कस्टमर प्राइस हम बोलते हैं कैटलॉग के ऊपर लिखी हुई कीमतों को। कैटलॉग में आपको 2 तरह की कीमतें मिलेंगी।
एक कीमत मिलेगी जो ओरिजिनली एक कीमत लिखी हुई है, और एक कीमत मिलेगी कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत लिखी हुई है 1000 रुपया, तो वो काट के 800 लिखा हुआ है। सो आपको दो तरह की कीमतें मिलेगी, एक वो जो पूरी पूरी कीमत लिखी हुई है उस पर कुछ कटम कटाई नहीं हुई हुई, और एक वो कीमत लिखी हुई है जिस पर कुछ काट कर एक और नीचे कीमत लिखी है। इन दोनों के लिए जो भी कीमतें लिखी हुई हैं कैटलॉग के अंदर, इसको कहते हैं हम कस्टमर प्राइस या कैटलॉग प्राइस। दोनों सूरतों में क्या होता है, अगर आप अपने किसी जानने वाले को कैटलॉग देते हैं, वो फुल प्राइस पे जो चीज कैटलॉग में मौजूद है वो कहती है मुझे दे दो। वो प्रोडक्ट है हमारी 10,000 रुपए की, आप उससे पूरे 10,000 पहले लेते हो और फिर कंपनी में 8,000 देते हो, आपको 20% की बचत होती है और 2,000 आपकी जेब में चला जाता है, आपका पेट्रोल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है और आप उसको प्रोडक्ट दे आते हो। सो इसको बोलते हैं फौरी मुनाफा। और अगर कैटलॉग के अंदर कोई ऐसी कीमत है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1,000 रुपए लिखा हुआ है और काट के 800 लिखा है, तो अब आप अपने कस्टमर को कह सकते हैं देखो ये बड़ी मजे की हमारी एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट आई हुई है कैटलॉग में, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर ऑर्डर देना। तो आपको उस 800 का भी 20% ऑफ मिलता है, और प्रोडक्ट पे पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपके कंसल्टेंट कोड या ब्रांड पार्टनर कोड के अंदर चले जाते हैं। सो इसका तरीका क्या है, कस्टमर प्राइस माइनस ब्रांड पार्टनर प्राइस। ब्रांड पार्टनर मैं हूं, मेरी एक दोस्त है साइमा, वो कस्टमर है, उसको उससे मैंने 1,000 रुपया लिया, कंपनी में मैंने 800 दिया, माइनस हो गया, 200 मेरी जेब में आ गया, ये मेरा इमीडिएट प्रॉफिट है 20% की सूरत के अंदर। आगे हम चलते हैं, एक और एग्जांपल्स इसको समझते हैं। अगर हम एक बड़ी चीज को लेते हैं, एक प्रोडक्ट की कस्टमर प्राइस 3,500 है, कंपनी में 20% कम करके 2,800 हमने दिया और 700 रुपए मेरा इमीडिएट प्रॉफिट है। तो इन दोनों स्लाइडों से हमें पता लगा जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उसका 20% उतना ज्यादा होगा, जितनी सस्ती प्रोडक्ट होगी उसका 20% उतना कम होगा। आगे अब सेट पर आ जाते हैं। अगर 11,800 रुपए का एक सेट है, आपको मिलेगा 9,440 का और 2,360 आपकी जेब में आ जाएंगे। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में नोवेज रीडर्स होते हैं जो सिर्फ स्किन केयर पे काम करते हैं, उनका पूरा नेटवर्क स्किन केयर पे काम करता है, क्योंकि स्किन केयर के पॉइंट्स भी ज्यादा है और फौरी मुनाफा भी ज्यादा होता है। अच्छा जी, जितना ज्यादा, अभी हम पहली पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा है इमीडिएट प्रॉफिट। अभी हम प्रॉफिट की मैक्सिमम को टच करेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। अगर आप जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा इमीडिएट प्रॉफिट आपको मिलेगा। जेन में रखिएगा मेरे वर्ड्स को, हम अभी यहाँ पर सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतना ज्यादा आपको इमीडिएट बस प्रॉफिट मिलेगा। इमीडिएट प्रॉफिट से आप सक्सेस प्लान में ऊपर नहीं जा सकते, याद रखिएगा। इमीडिएट प्रॉफिट से आप पेरिस की सैर नहीं कर सकते, गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे नहीं जा सकते और रिकग्निशन भी नहीं हो सकती। इमीडिएट प्रॉफिट फौरी मुनाफा है, इसकी मैक्सिमम अगर आपने टच करनी है ना, एक चीज की इंतहा, हर चीज की एक इंतहा होती है ना, आपने मैक्सिमम इमीडिएट प्रॉफिट की इंतहा टच करनी है, तो आप मैक्सिमम सेल करें और आपको मैक्सिमम इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स इट। इससे ज्यादा आप कोई गेम नहीं खेल सकते ओरिफ्लेम के अंदर। अब आप 2-2 लाख तो नहीं ना बेच सकते। अब हम बात करेंगे पीडी की, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट है जो मैंने आपको बताया कि मुझे मेरा जो पीडी महीने का आता है, जो पहले में ही जब मैंने ज्वाइन किया था 240 रुपए था, अब 5.5-6 लाख होता है, यही मैंने बोला ना। तो ये पीडी है, पीडी के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं पीडी की। सो पीडी वो चीज है जिससे आपकी रिकग्निशन हो सकती है, पीडी वो चीज है जिससे आप जो है वो ट्रैवलिंग में आपके काम आ सकती है, कैश अवार्ड्स के काम आ सकती है और बड़ा पैसा दिलवाने के काम आ सकती है। मगर पीडी के लिए याद रखिएगा आपको नेटवर्क की जरूरत है। पीडी वाला हिस्सा आप अकेले नहीं कर सकते। सब फर्ज करें हम आप ही से दोबारा शुरू करते हैं, आपने अपने घर के लिए कोई चीजें ली या सेल की, बोथ आपकी अपनी मर्जी है। आपने अपने कोड के अंदर उस चीज का लिखा कोड, अगर आपने एक लिपस्टिक किसी को सेल की या खुद ली, दोनों में से कोई एक सूरत, तो आपको उसके अगेंस्ट मिल रहे हैं 11 बीपी। पहले हमने इमीडिएट प्रॉफिट की बात की थी, यहाँ हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। अब हम आपको बीपीज को समझा रहे हैं ना। बीपी क्या चीज होती है?
कंपनी ने ओरिफ्लेम की हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट दो चीजें लगाई हैं, एक कोड, जिस तरह कोड आपका है कोड मेरा है, इसी तरह ओरिफ्लेम प्रोडक्ट का कोड है, हर प्रोडक्ट के साथ एक नंबर है जो उसका कोड है। अच्छा, ये कोड सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये भी क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया में अगर आप गूगल करना शुरू करते हैं तो गूगल से ही आपको पता लगेगा, पूरी दुनिया में काजल का सेम कोड है, पूरी दुनिया में सीसी क्रीम का सेम ही कोड है, पूरी दुनिया के अंदर ये मैनिक्योर किट का सेम ही कोड होगा, कोड चेंज नहीं होते मुल्क के हिसाब से, ग्लोबली एक कोड बनता है। अच्छा, उस कोड के ऊपर एक और चीज जो होती है वो होती है पॉइंट्स, जिन्हें बीपीज को होते हैं। बीपीज एब्रिविएशन है बोनस पॉइंट्स से बिजनेस पॉइंट्स का। अगर आप छोटी चीज लेते हैं, जैसे पहले बताया आपने एक लिपस्टिक ली तो उसके 11 बीपी मिलेंगे, और अगर आपने नोवेज का पूरा स्किन केयर का सेट लिया जिसके अंदर फेस वॉश, टोनर, सिरम, आई क्रीम, नाइट और डे क्रीम मौजूद है, तो 129 बीपी मिले। इससे पहले हम बता चुके हैं कि आपको इमीडिएट प्रॉफिट या पैसे कितने उस सेट पर आते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मिलती हैं अपने इसके ऊपर। जिस तरह हमने पहले आपसे बात की कि अपनी मोटिवेशन को, अगर आप अपनी मोटिवेशन और ड्रीम या गोल को सेट कर लें तो आप सक्सेस प्लान में ऊपर जाते हैं। अगर आपको बोनस पॉइंट्स और पीडी लेवल की समझ आ जाए, ठीक है, जो लाजिम और मलजूम है, तो आपको कैश अवार्ड्स की, कैश की समझ आ जाती है। बोनस पॉइंट्स को हमने कन्वर्ट किया हुआ एक और तरीके से। अच्छा, वो कन्वर्जन क्या है? जब हम शुरू में आए थे तो हमें भी ज्यादा नहीं पता था, तो हमें बताया ये गया था, सबक दिया गया था कि इसको याद कर लो। ठीक है, तो हमने इसको याद किया, तब से लेकर आज तक ये चार्ट वैसा ही है। इस चार्ट के अंदर एक बैरियर बना है, गौर से देखें तो बैरियर क्या है? मुख्तलिफ बोनस पॉइंट्स का और पीडी का परफॉर्मेंस डिस्काउंट। अब एक खास बैरियर के अंदर अगर आप रहते हो, जिस तरह बोर्ड में 32 वाला फेल और 33 वाला पास है, ए ग्रेड आपका 80 से शुरू होता है, ए स्टार 90 से होता है, बी आपका 70 से होता है और सी आपका 60 से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये ग्रिड भी ऐसे काम करता है कि 0 से 199 पर आप जीरो पर ही रहते हैं। यहाँ आप और चीजें एंजॉय करते हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ गिफ्ट्स हैं, मगर पैसों की सूरत में आप जीरो पर रहते हैं। यहाँ आप इमीडिएट प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ आपको इमीडिएट प्रॉफिट का फायदा हो रहा होता है और पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, यानी कि नहीं मिल रहे होते, मगर इन पॉइंट्स पर पैसे नहीं आ रहे होते। इन पॉइंट्स पर पैसे कैसे आते हैं? जब आपका 200 पॉइंट होते हैं। अच्छा, इसका भी एक अपर लिमिट है और एक लोअर केस है। अपर मीन्स 200 और 599 मीन्स, नाले की हवा कमरे के अंदर क्यों नहीं आ रही, वो कह रहा है। ओके, इसका एक लोअर है और एक अपर केस है। 3% आपको मिलेगा, 200 पर मिनिमम 3% मिलेगा, 599 पर मैक्सिमम ऑफ 3% मिलेगा। ये बात जहन में रखिए, इसका एक मैक्सिमम साइड है 3% की और मिनिमम। अगर दो लोग 3% पर है, एक के 200 बीपी हैं और एक के 500, तो 500 बीपी वाले को ज्यादा कंपनी पैसे दे रही होगी। ठीक है, जब इस 599 में एक बीपी ऐड होता है, यानी एक बीपी कितना इंपॉर्टेंट है, ऐड होता है, तो आपके 600 बीपी हो जाते हैं। जब आपके 600 से 199 होते हैं तो आप 6% पर आ जाते हैं, यानी अब आपका कमीशन ज्यादा हो जाता है। ये ग्रेड आपने याद करना है। 1200 से 2399 पर आप 9% पर आते हैं, 2400 से 3999 पर आप 12 पर आते हैं। अच्छा, जो जो ये परसेंटेजेस ऊपर जा रही हैं, ये कैसे जा रही हैं, इनको समझे, पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। अब ये पॉइंट्स आप एक खास हद तक जाती चीजों को बेचकर बढ़ा सकते हैं। मसलन मैं 6% पर आ सकती हूँ जाती सेलिंग करके। 6% का मतलब क्या? 100 बीपी कितने के होते हैं? 9,500 के 100 बीपी होते हैं। मैं फर्ज करें, मैं लोएस्ट साइड पर रखती हूँ 9,000, लोएस्ट साइड पर रखती हूँ, 9,000 से ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ कि 9,000 रुपए के आपके बनते हैं 100 बीपी, तो मैंने आज 600 बीपी की बात की है, इंटू 6 अगर आप करते हैं, ठीक है, 6, एक मिनट, इंटू 6 अगर आप करते हैं
9,000 को आपने 6 जगह पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि 6% है, 600, तो ये बनेगा 54,000 रुपए। आप 54,000 रुपए की पर मंथ चीजें बेच दें, ये आपके लिए आसान है, या आप अपने साथ खुद 100 बीपी करें, 5 मेंबर बनाएं, उनसे भी 100 करवा लें, ये आसान है। खुद मुझे बताइए कौन सा तरीकेकार आसान है। आई थिंक अगर आप 5 मेंबर लेकर उनसे उनके घर का ब्रांड चेंज करवा कर उन्हें 20% डिस्काउंट दिलवा दें और फिर उनको मेंबर बना लें और उनको सिर्फ ये कहें, उन 5-6 लोगों के 100 बीपी भी आपके पास ऊपर आ जाएंगे, ये ज्यादा आसान तरीका है। और उसके बाद आप उन लोगों को जिनको आप मेंबर बनाती है, जिनको आप चीजें बेच रही हैं, आप उससे ज्यादा उन्हें देख ही नहीं सकती हैं। आप उनकी जेब से पैसे निकलवा रही हैं, डलवा नहीं रही हैं, आप उनसे उनके रेफरेंसेस नहीं ले सकती हैं। हाँ, जिसे आप मेंबर बनाएंगी आप उनसे उनके रेफरेंसेस ले सकती हैं, और तुम भी मेंबर हो, तुम आगे टीम बनाओ। अगर वो आगे 5-5 लोगों की टीम बनाता है, वो भी आप ही की टीम का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो किस तरीके से पॉइंट्स अटेन करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली मेंबर बनाकर उन्हें कन्वर्ट करके और उनको फायदा दिखाकर, ना कि उनकी जेब से पैसे निकलवा कर, उनसे आप एक हद तक दो हाथों से चीजें बेच सकते हैं। जिस तरह आर्मी की रेजिग्नेशन होती हैं, इसी तरीके से ओरिफ्लेम की रेजिग्नेशन से 0 से 9 तक आप कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर होते हो। जो ही आप 12% पर आते हो, 2400 बीपी करते हो, आप मैनेजर बन जाते हो। 12, 15, 18 पर आप मैनेजर होते हो, 21 पर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, और ये आगे का सफर सारा टीम से होता है। कैसे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ग्रुप की सेल पर? देखिए, आपने दो हाथों से चीजें बेची तो आपको मिला परफॉर्म इमीडिएट प्रॉफिट, मगर जो आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट है, तो लोग कहते हैं जी हमने मेंबर बनाया, हमें फायदा होगा। बिल्कुल होगा, मेंबर बनाने का फायदा है। मेंबर बनाने का ये फायदा है, अगर वो एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब है वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपको उसके सारे पॉइंट ऊपर आते हैं, उसके पास भी आते हैं। और अगर वो शख्स अपने नीचे लोगों की टीम बनाता है, तो उसके नीचे वाले लोगों को भी सारे पॉइंट्स उनके मिलते हैं। अगर वो परचेजिंग करते हैं, वो सारे पॉइंट्स ऊपर वाले के पास आते हैं और आपके पास उन दोनों के पॉइंट्स आते हैं। सो हाउ कैन यू अर्न मोर ऑन ग्रुप सेल्स? जितनी बड़ा आपका ग्रुप होगा, उसका ज्यादा आपको फायदा होगा। ग्रुप सेल्स और परफॉर्मेंस डिस्काउंट की हम बात करते हैं। फर्ज करें ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको थोड़ा सा पीछे भी थोड़ा समझाने की कोशिश की है। आपने जाती, अब यहाँ पर मैं जाती 200 रखूंगी अगली सारी स्लाइड्स में। उसका रीजन क्या है कि 200 बीपी पर आपको दोनों सेल्स एक्शन मिल जाते हैं, 200 बीपी पर आपको बिजनेस क्लास भी मिल जाती है, ठीक है। तो आपने अपने जाती किए 200 बीपी, आपने अपने साथ 5 लोग इनवाइट किए, 5 लोग, 1 2 3 4 5 लोग इनवाइट किए। उन 5 लोगों ने भी आप ही की तरह आपको कॉपी पेस्ट किया। यकीन याद रखिएगा, अगर आप जो कर रहे हैं वही आपकी टीम कर रही है, यू आर द रोल मॉडल एज अ पेरेंट। तो उन्होंने भी 500। अब आप अपने पॉइंट्स देखें, आपने 200 बीपी किया, फर्ज करें 18,000 की परचेजिंग, एग्जांपल दे रही हूँ, 100 बीपी घर का ऑर्डर लिया, 100 बीपी की आपने चीजें किसी को बेच दी, दोनों वेज आपने कर ली, इमीडिएट प्रॉफिट भी मिल गया और फौरी बचत भी मिल गई उसी 200 बीपी पर। सो अब आपने ए को भी यही तरीकेकार बताया कि यार तुम मेंबर बनो, 100 बीपी के अपने घर की चीजें लो और 100 बीपी की चीजें आप सेल कर दो। तो आप एज अ कंपनी, एज ओरिफ्लेम के मेंबर, आप जो है वो दोनों चीजें एंजॉय कर रहे हैं। आपको देखें, मैं जिस फील्ड में खड़ी हूँ, मुझे दोनों चीजें पता होनी जरूरी है। मैं करूँ ना करूँ इट्स डिफरेंट, मगर मुझे पता होनी और मुझे आगे डेलीगेट लोगों को बतानी जरूरी है। सो मेरे अगले वाले ने भी 200 किए, 5 लोगों ने जब 200 किए, तो अब अपने पॉइंट्स देख लीजिए इसको थोड़े से, 2 4 6 8 10, 1000 बीपी आपको टीम से आए, आपने अपने 200 बीपी किए, ऑल टुगेदर कितने बने? 1200 बीपी। अब हम देखते हैं कि आपने जब ग्रुप के बीपी कराए, अपनी टीम के बीपी कराए, तो 1200 बीपी पर आप कहाँ गए? 9% पर। काम तो आपने 200 का किया, आपने 2% स्किप कैसे कर ली? 2% हमने ऐसे स्किप की कि टीम से काम कराया। सो आपने स्किप उनको करा दिया। देखिए, आपने तो 200 का काम किया, आपका कमीशन 9 का आ रहा है। कैसे? ऐसे कि आपने नीचे लोग लाए, उन्हें एक्टिव किया। अगर नीचे वालों को भी पैसे चाहिए तो वो अपने नीचे लोग लेकर आए, उन्होंने एक्टिव रखे, उनको भी मिल जाएगा।
सो ये तो यहां तक थी हमारी 9% की बात। थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि 9% आपको मिल गया। इसी स्लाइड को नीचे देखते हैं। फर्ज करें अब आप आ गए 9 पर, समझा, आप आ गए बेटा 9 पर। अब आपके साथ जिन्होंने 200 200 200 बीपी किए वो कहाँ है, ये भी तो हमें जानना है ना कि नीचे वाला बेचारा कहाँ है। 200 बीपी करके नीचे वाला 3% पर है। आपको ऊपर की स्लाइड छोटी सी नजर आ रही है ना, जिसपे 369 लिखा है। आप तो आ गए 9 पर, नीचे वाला आ गया 3 पर। अब हम जब कमीशन निकालते हैं, आपका क्वेश्चन आज की क्लास का ये है कि हम कमीशन कैसे निकालते हैं, आपको क्या फायदे होते हैं। तो जब हम कमीशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, आप ऊपर हैं, ये आप खड़े हैं 9 पर, ठीक है। आप चूंकि ऊपर हैं, ये 1200 बीपी आपके पास आए हैं और उन बीपीज पर आपकी अपने परसेंटेज जिस भी आप पैराए में लाए कर रहे थे, आप जिन पॉइंट्स के अंदर लाए कर रहे थे, वो जो परसेंटेज सामने लिखी हुई थी आपको वो मिल गई। आप आ गए 9 पर, नीचे वाला 3 पर। 9-3 होगा। हमने कमीशन आपका निकालना है, पीडी निकालना है। उसका तरीके क्या कार क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस इज द कीवर्ड मैथ्स के अंदर, तफरीक का, माइनस का। आपकी परसेंटेज में से आपकी डाउनलाइन की परसेंटेज माइनस की जाती है। आप इस वक्त 9 पर हैं, आपके समझे नीचे वाले 500 लोग 3 पर हैं, इस वक्त 3 पर हैं 200 पीपी करके। तो अगर ये 199 पर ये होता, नंबर 1 वाला, पहला वाला, तो आपका ये 0% पर होता। अभी ये 200, चूंकि इसने 200 टच कर दिया और 200 पर आप 3 पर आते हैं, तो इसको 3% हमने अलॉट की। अगर इसके 199 बीपी होते तो 0 पर होता। अगर ये 0 पर होता, अगर ये 0 पर होता, तो आपकी परसेंटेज है 9, इसकी है 0, तो फिर क्या बनती, 9-0 क्या बनता, 9%। अभी आप है 9 पर और ए है 3 पर, तो 9 में से 3 निकले 6%। फर्ज करें, मैं थोड़ी और बात चेंज करती हूँ, और से मेरे साथ रहिएगा। आप वही 9 पर हैं और ये फर्ज करें नीचे वाला 6 पर आ जाता, तो 9 - क्या होता, 6, 3% का फर्क होता। तो जेन में आपने रखना है हम कमीशन कैसे निकालते हैं, आपकी परसेंटेज में से डाउनलाइन की परसेंटेज माइनस होती है। कंपनी जो एक तरीकेकार अलॉट करती है वो ये है कि आप अपनी परसेंटेज को अपनी डाउनलाइन से 2 दर्जे ऊपर रखें। यानी अगर वो 3 पर है तो आप 9 पर आपका होना जरूरी है। अगर वो 6 पर है तो आपका 12 पर होना जरूरी है। आपको फायदा ज्यादा होगा, ये नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो अगर 3 लोगों से हम 3% का फर्क निकालें, यानी 3% से मेरी मुराद ये है 9-3 निकालकर 6% का, सॉरी, फर्क निकालें कि 9 में से 3 निकले, माइनस हुए परसेंटेज, 6 का फर्क निकालें, तो आपको हर शख्स से 756 रुपीज आते हैं, यानी 500 लोगों से। और इन 750 को अगर आप 5 से जरब देते हैं, 3780 रुपए आपको ऑल टुगेदर इन लोगों से मिलते हैं। अब यहां तक जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इज इट क्लियर? कल भी हमने इसको थोड़ा टच किया था, आज मैंने थोड़ा ज्यादा टच किया। इज इट क्लियर टिल हियर? कि कोई क्वेश्चन है? क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि इट्स क्लियर। नहीं है तो यू कैन आस्क। तो हम बाकी की ट्रेनिंग जो है वो यहीं से, इसको मैं क्लियर करूंगी तो हम आगे जाएंगे। ओके जी, देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, यकीन कीजिए सवाल पूछने वाला अक्लमंद होता है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके चलो जी, डन हो गया, ये क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। मैंने आज की इसमें स्लाइड्स बनाई हैं थोड़ी सी, जिसमें आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो। अच्छा जी, आगे हम चले गए और आगे हमने देखा वॉच योर अर्निंग्स ग्रो विद पीडी। आपने अपनी अर्निंग्स को ग्रो होते हुए देखना है तो अपने पीडी को वॉच करें, और पीडी को वॉच करना है तो आपके नेटवर्क को वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क का बड़ा होना, क्लैरिटी के साथ देखना। अब मैं नेटवर्क को कैसे देखूं यार, मैं तो अपने घर बैठी हूँ, मैं तो ऑनलाइन काम कर रही हूँ यार, मैं क्या वहां जाकर नेटवर्क को देखूं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है। इसका आंसर है जो एंड में मैं जैसे दूंगी। 2 तरीके हैं नेटवर्क को देखने की। एक, अगर आपके पास नेटवर्क बन गया है, फर्ज करें मैंने एक मेंबर बनाई है शाजिया,
वो रहती है गुजरांवाले में, मेरी फूफो की बेटी है। शाजिया 5 लोगों को जानती है आजाद कश्मीर में, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, मगर शाजिया ने उनको रजिस्टर किया। अब मैंने देखना है कि शाजिया ने वो जो 5 लोग बनाए हैं आजाद कश्मीर के, तो वो क्या है उनके फोन नंबर्स। अगर मैं शाजिया से भी चाहूँ तो नंबर ले सकती हूँ। और एक और तरीका ये है कि उन लोगों ने भी, 5 लोगों ने भी अपने साथ 5-5 लोग और किसी भी शहर के बनाए। अब मेरा नेटवर्क बिग हो गया है। उनको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप। आपके फोन पर वो ऐप मौजूद है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को देख सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव स्लीपिंग हर चीज को देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीकेकार ये है, अगर आप लाहौर या कराची में मौजूद हैं तो आप लाहौर और कराची ब्रांच के अंदर जाकर अपनी एक्टिविटी प्रिंट निकाल सकते हैं। वो प्रिंटेड फॉर्म में नाम, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आर दे न्यू, दे आर ओल्ड, उनके गिफ्ट आ रहे हैं, उनका फोन नंबर, एवरीथिंग क्लियरली आ जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका ये है, आप अपनी अपलाइन को कहें वो भी आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट निकाल सकती है। अगर आप किसी और शहर में मौजूद हैं, वो आपको पोस्ट भी करके दे सकती है। ओके जी, हम बात करेंगे इमेजिन ईच पर्सन यू इनवाइटेड ऑल्सो इनवाइटेड 5 पीपल। अभी तो हमने 9% तक की बात की थी। आपने आए, आपने 5 लोग लाए, आपने 200 किए, उन्होंने 200 किए। थोड़ा नेटवर्क को बड़ा करते हैं, और नेटवर्क को हमने बड़ा ऐसे किया कि इनवाइट किया हम सब ने सबको। मसलन आप आए और आप अपने साथ 5 लोग लाए, जो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था, तो आप 9 पर आ गए थे। अब ये 5 लोग भी 5-5 लोग ले आए। एक, अगर ये सारे एक्टिव हैं यानी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधे सीधे, अगर ये 100 बीपी कर रहे हैं तो आप मैनेजर बन गए, और अगर ये 200 कर रहे हैं फिर तो आप चीते हो गए, फिर तो आप चीते हो गए। याद रखिएगा, नया आने वाला कुछ नहीं जानता, आप अपने नेटवर्क को खुद समझाते हैं। आज आप उन्हें कहेंगे 50 बीपी करो, 50 करेंगे। आप कहेंगे 100 करो, वो 100 करेंगे। आप कहेंगे 150 करो, 150 करेंगे। आप कहेंगे 200, वो 200 करेंगे। सो अब हमने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने 100 की एग्जांपल ली है, मैं आपको 200 कहूंगी। वही काम जो आपने 100 के साथ करना है, उन लोगों को कहें 100 की पर्सनल चीजें ने 100 को सेल करें। सो आप सेलिंग की टिप्स भी मिलेंगी, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, टच और फील भी होगा, और खुद भी आप चीजें यूज कर रहे होंगे और साथ साथ नेटवर्क बना रहे हैं। सो आप 3 तरह के काम कर रहे हैं, खुद चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीजें सेल कर रहे हैं, और कुछ चीजें कुछ लोगों को आप मेंबर बना रहे हैं। सो 100 करके आपके पास टोटल कितने हुए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 इंटू 600 में आप ऐड करें इन सबके पॉइंट्स, तो आपके पास 3100 बीपी ऑल टुगेदर हो जाते हैं। आप बन जाते हैं हमारे 12% लेवल पर, यानी मैनेजर बन जाते हैं ओरिक्लेम में। अब आप मैनेजर हैं, और अब आपके नीचे ये जो ए वाला बंदा था, जो आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये आप हैं, और ये जो ए वाला बंदा है, ये पहले कहाँ था सोचें, ये पहले था आपके साथ 3% पर, क्योंकि इसने 200 बीपी किए थे, और यहाँ तो इसने 100 बीपी किए हैं, तो ये तो 0% पर है। मगर ये 6 पर कैसे आ गया, 6 पर ये ऐसे आया, इसने 5 लोग अपने साथ लेकर आया, उन 5 लोगों ने 100 बीपी किए। जब उन 5 ने 100 बीपी किए तो 500 बीपी उसको नीचे से आ गए, उसने अपने 100 किए तो 600 हो गए। 600 पर ये सीधा सीधा कहाँ पर आ गया, 6% पर। तो अब ये इसने भी 100 की है, तो आपको हर शख्स जो पहले 3 पर मौजूद था, अब वो 6 पर आ गया। इन लोगों के ऊपर आने से आप भी एक लेवल ऊपर आ गए। पहले आप 9 पर थे, अब आप 12 पर आ गए। सोचे आपकी भी तरक्की हुई उनके लिफ्ट होने से। सो अब आपका जो हम डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो 12-6 का निकलेगा। पहले 9-3 का निकल रहा था 6%, अब 12-6 का निकलेगा। ठीक है, तो 12 में से 6 निकले तो 6% का ही फर्क आ गया, डिफरेंस समझ आ गया। 12 में से 6, मगर याद रखिएगा, अगर यही 200 बीपी की होते तो आप डबल पे होते, हर तरह से डबल पे होते। मैं इनकरेज आपको 200 का ही करूंगी। सो जितने ज्यादा नेटवर्क में आपके लोग होंगे, उतना ज्यादा आप पैसे कमा रहे होंगे। याद रखिएगा, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपके पास हर तरह का एज है। आप चीजें बेच भी सकते हैं, और आप चीजों लोगों को रिक्रूट करके नेटवर्क भी बड़ा कर सकते हैं। चीजें बेचने की मैंने आपको लिमिट बता दी है, 2 हाथ हैं, 24 घंटे हैं।
अब शुरू में आपको फौरी फौरी पैसे आ रहे हैं, 2000 आ गए, 1000 आ गए, 3000 आ गए, मगर एक टाइम के बाद आप तंग आ जाएंगे, आप थक जाएंगे, मैं कितनी चीजें बेचूं, क्यों बेचूं। जब आप एक बंदे को एक दफा चीजें सेल करेंगे, दोबारा जब आपका फोन उसको जाएगा तो उसके जहन में टिक टिक नॉकिंग होगी कि यार मेरी जेब से पैसे निकल रहे हैं, मेरी जेब से कुछ निकल रहा है, तो वो सोचेगा नेक्स्ट टाइम। सो मैं आपको कहूंगी उसको सोचने का मौका ना दें, उसको मेंबर बनाए अपने साथ और फिर उसे रिकमेंड करें, तो वो चीजें लेगा ही लेगा, सोचेगा नहीं, उसको पर्सनल डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने ये हमें पता लग गया कि देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग स्टफ। एक हमारे पास है कि हम चीजें बेच सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम टीम बना सकते हैं। कंपनी आपको कहती है कि आप टीम ही बनाएं, वो आपको ज्यादा फायदा देगी, और अगर आप टाइम लाइन में भी देखें तो आपको रिक्रूटमेंट से बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, बुनियादें बनाने में, फिर एंड में रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अच्छा जी, हम दोबारा से समझेंगे क्योंकि कल भी हमने समझा था, मैं चाह रही थी आपको दोबारा से समझाऊं। हमने क्या किया कि जब हमारे पास ये इस स्लाइड को आप देखें, आप यहाँ पर 3% पर हैं, आपने पर्सनल एंड डायरेक्ट आपकी टीम को हम लेकर चल रहे हैं, आपने पर्सनल पॉइंट्स किए 200, और आपके नीचे 5 मेंबर आए जिन्होंने 200 बीपी किए, तो 1000 बीपी आपको मिल गए। फर्ज करें आप 9 पर हैं। इनडायरेक्ट टीम से आपको क्या मिला, जो आपकी इनडायरेक्ट टीम है उसमें ऑल टुगेदर 25 लोग मौजूद हैं, 25 इंटू 200, 5000 बीपी, और आप 15% पर आ जाते हैं। अगर आपको ये वाला लेवल पे अगर हम बात करें तो आप 200 अगर रीच कराएं, पहली स्लाइड में हमने 100 कराए थे, अब मैं इसी स्लाइड में 200 पे ले आई। अगर आप भी 200 करें और नीचे वाले तमाम लोग आपके साथ 200 बीपी करें, तो हम ऊपर इसको चल के देखते हैं, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको ऑल टुगेदर जितने बीपीस मिलेंगे 6200, यानी आपके 200 और नीचे से आपकी टीम में जो 25 लोग हैं, जब वो 200 बीपी करेंगे तो 25 और आपके मिलाकर ऑल टुगेदर कितने हो गए, 6200। ग्रुप से आए 5000, 5000 आए, उन 5 पहले आए आपके अपने 200, फिर जो आप अपने 5 लोग लेकर आए थे उनके हो गए, उन्होंने 200 बीपी के 1000, और फिर जो वो 5 लोग लेकर आए तो उनके हो गए 5000, ऑल टुगेदर 5000 जमा 1000 जमा 200 आपके 6200, और अब 15% लेवल पर आ गए। यहाँ आपको हर इंसान अगर 200 बीपी कर रहा है, 2 सेल्स एक्शन ले रहा है, हर इंसान 3% पर आ रहा है जो 200 कर रहा है। बिजनेस क्लास आपको मिल रही है, स्पीड बोनस और एंटरप्रेन्योर बोनस भी आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और आप मैनेजर का टाइटल भी अचीव कर रहे हैं और मैनेजर सेमिनार को भी ले रहे हैं। तो इस ग्रिड को आपने हर सूरत याद करना है, ग्रिड आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। ये मैंने एक और स्लाइड बनाई थी इसी चीज को मजीद बताने के लिए, क्योंकि कल कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे जो कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा आप और क्लियर करें। अब मैंने इसीलिए बहुत सी स्लाइड्स इसी से रिलेटेड बनाई हैं, क्योंकि हम वैसे प्रैक्टिकल क्लास दिया करते थे कैलकुलेट करके बोर्ड पे, अब चूंकि हम उसमें नहीं है तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से दोबारा बनाया है। ये वही आप मैनेजर लेवल पे 15% पर आ गए, आपके साथ 5 लोग हैं, उनके साथ 5 लोग हैं, हर किसी ने 200 बीपी किए, आपने भी 200 किए, इन 5 लोगों ने भी 200 किए, इन्होंने भी 200 किए, आप आ गए 15% पर 6200 बीपी करके। यही आपके 6600 हो जाते तो आप 18 पे चले जाते, ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट करती हैं परसेंटेज से, पीडी से, और पीडी कनेक्ट करता है आपके नेटवर्क से। नेटवर्क नहीं होगा तो पॉइंट्स नहीं होंगे और परसेंटेज भी नहीं होगी, ठीक है। सो हम जो डिफरेंस निकलेगा आपको, आपके नीचे हर शख्स, ये वाला जो शख्स है 1 2 3 4 5 डायरेक्ट मेंबर्स, ये 9% पर है। अच्छा, एक दो टर्म्स आपको बता दूं, जो आपके साथ डायरेक्टली लोग मौजूद होते हैं या आपकी डायरेक्ट टीम होते हैं, जो उनके साथ मेंबर होते हैं वो इनकी डायरेक्ट टीम और आपकी इनडायरेक्ट टीम होते हैं, और ये तमाम लोगों को हम बोलते हैं पीजी, पर्सनल ग्रुप। इनके नीचे कोई शख्स अगर 10,000 बीपी करता है, ये ठंडे पानी की बोतल देखता होगा फिर
अगर आपके साथ कोई शख्स 10,000 बीपी यानी 21% पर आता है तो वो आपके पीजी का पार्ट नहीं रहता, वो आपका डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर बन जाता है। ठीक है, ये मैंने तो खैर कल बहुत ही ज्यादा टाइम लगाकर इन स्लाइड्स को बनाया कि आपकी जो डायरेक्ट टीम है, आपकी डायरेक्ट टीम में लोगों ने 100 200 बीपी किए, इनडायरेक्ट टीम से आपको 1000 बीपी मिले, तो 1000 जमा 200 हुए 1200 और 9% पर आ गए ऑल टुगेदर। तो मैंने जो है वो इसको थोड़ा एलेबोरेट किया। बीपीज जो हैं आपके, आपको पैसे कैसे मिलते हैं? आपने प्रोडक्ट बाय की, 20% ऑफ मिला, बीपीज मिले। बीपीज को कंपनी कन्वर्ट कर देती है इनटू बीवीज, बिजनेस वॉल्यूम। एक फॉर्मूला लगता है जिससे आपको बीपीज को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद आपको पीडी, परफॉर्मेंस डिस्काउंट या कमीशन दिया जाता है। ठीक है, लेट्स सी, देयर इज अ कमेंट। श्योर 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 महम, मैं जरूर इसको कर दूंगी। अच्छा, सो हमें एक फॉर्मूला, के मैंने फॉर्मूला खुद नहीं लिखा, वैसे मैं जुबानी बता देती हूँ। बीपी इनटू बीवी इज इक्वल्स टू आपकी परसेंटेज। अब कुछ चीजें बदलती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा, मैंने एक माहम की ही कल की स्लाइड एक रखी थी समझाने के लिए। इफ यू कैन सी, आपको ये वाली स्लाइड नजर आ रही है? अच्छा, अगर आपको नजर आ रही है बस लिख दीजिए मुझे एक जगह पे, मुझे समझ आ जाएगी कि आपको एक स्लाइड नजर आ रही है और एडिशनल। अच्छा, इसके इस स्लाइड के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं। वन इज बीपी। ये चीजें नए आने वालों को पता होनी बहुत जरूरी है, और ये जितनी जल्दी समझ आती हैं और आप बिजनेस को पकड़ना शुरू करते हैं उतना आपके काम आती है। थैंक यू। बीपी कहते हैं बिजनेस पॉइंट्स को, हर प्रोडक्ट को एलोकेटेड है बिजनेस पॉइंट्स। बीवी कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम को। सीपी, एक आपको अक्सर टर्म सुनने को मिलेगी, यार ये सीपी प्राइस क्या है, जल्दी बताइए यार। सीपी प्राइस, सीपी इज कंसल्टेंट प्राइस या ब्रांड पार्टनर प्राइस। सीपी प्राइस का मतलब ये है आप 20% कम करके जो कीमत बता रहे हैं उसको सीपी प्राइस कहते हैं। और कस्टमर प्राइस होती है कैटलॉग प्राइस, ये बात ध्यान में रखना है। अब आपको एक बीपी कितने का होता है? एक बीपी 93 रुपए का है। देखिए, ये चूंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ये इम्पोर्ट करके जब आती है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे इमरान खान साहब ने ड्यूटी लगाई हुई है, तो इम्पोर्ट करके जो ड्यूटी लगती है वो भी हमें बेयर करनी पड़ती है। फिर जो जीएसटी होती है वो भी कस्टमर को बेयर करनी पड़ती है। सो फिर जब हमें पैसे आते हैं सैलरी पर, तो उस पर जो टैक्स कटता है या कमीशन जो कटते हैं पैसे, वो भी हमें बेयर कर। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो 12%, अदरवाइज ज्यादा कटता है। सो हमें ये पता होना चाहिए, एक बीपी, कोशिश करें सब टैक्स पेयर बन जाए। एक बीपी, एक बोनस पॉइंट कितने का? 93 रुपए का। तो 100 कितने के हुए? 9,300 के लगभग हुए तकरीबन। समझ आ गई ना? तो अकेले तो आप 9,300 का ही काम कर सकते हैं, एक और 9,300 की चीजें बेच दें और उसके बाद 200 बीपी हो जाएंगे, तो टीम को भी यही काम का मंत्रा सिखा दें। अच्छा, बीवी, एक बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 63 रुपए का। मैंने आपको बोला कंपनी बीपी को कन्वर्ट करती है बीवी में। ये हमने आपके सारे बीपी उठाए टीम के, आप आ गए 15% पर। 15% पर जितने आपके बीपी बनते थे उनको हमने फॉर्मूला 63 पर जरब दे दी। 63 पर जरब देने से खास नंबर निकल आया है, बड़ा नंबर, उसको कहते हैं बीवी। उस बीवी पर हम आपको कमीशन पे करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको कमीशन कैसे आता है। याद रखिएगा, बीपीज बीवीज में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपके बीपी सेल फ्लायर के बीपी हैं, सेल फ्लायर के बीपी हैं, तो उसका कमीशन आपको कम मिलेगा। कैटलॉग के बीपी हैं तो उसका बीवी फर्क होगा, उसके पैसे फर्क मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। सेल फ्लायर के बीपी का बीवी इज लेस, कैटलॉग के बीपी का बीवी इज मोर। और जो आपका वेलकम ऑफर पे आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं 5, जो आपका सेल्स एक्शन है, जो आपका 50 और 100 बीपी का गिफ्ट है, उस पर कोई, सिर्फ बीपी मिलते हैं, उस पर पैसे नहीं मिलते। ओके जी, फिर हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ठीक है,
और इस स्लाइड्स को समझ लिया हमने तो ऑल टुगेदर आप 22,680 रुपए की अर्निंग ले सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ा मठा मठा रो रो के काम है, इसमें इमीडिएट प्रॉफिट नहीं डला हुआ, इसमें सेलिंग नहीं डली हुई, इसमें गिफ्ट नहीं डले हुए, आप रो रो के काम कर रहे हैं। अब हम इससे अगली टर्म पे पहुंचेंगे जो है कैश अवार्ड्स। हमने बात कर ली 20% ऑफ की, इमीडिएट प्रॉफिट की, हमने बात कर ली पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट की, टीम बिल्डिंग की। अब टीम बिल्डिंग का आप मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 बीपीज जो हमारे ग्रिड के अंदर मौजूद हैं, 10,000 बीपीज जो हैं, आप यहाँ पर हमने सेलिंग का मैक्सिमम बताया, एक हद तक सेल कर सकते हैं, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बहुत। मगर अगर हम पीडी की बात करें, पीडी का मैक्सिमम है 10,000, आप 10,000 ले सकते हैं। अब हम जब तीसरी चीज पे जाएंगे तो वो जो अब ये जो पहली चीज, जो फर्स्ट चीज थी वो थी इमीडिएट प्रॉफिट, सेकंड चीज थी इमीडिएट प्रॉफिट एंड पीडी दोनों का फायदा। अब हम तीसरी चीज पे जाते हैं। अगर आपका एम कैश अवार्ड्स हैं, सो आप तीन चीजों का मिक्सचर लेंगे, जो होगा 20% इमीडिएट प्रॉफिट, जो होगा पीडी और कैश अवार्ड, यानी कितना ज्यादा कमा रहे हैं, तीनों चीजें कमा रहे हैं। पहली स्टेज पे आप पहली चीज कमा रहे हैं, दूसरी पे आप दो कमा रहे हैं, तीसरी पर आप तीनों का मैक्सिमम कमा रहे हैं। तो मैक्सिमम सोचें। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ आपका काम फर्क हो जाता है। यहाँ आपने लीडर डेवलप करने हैं और आप खुद कामयाब हैं 10,000 पर, आपने नीचे वाले को 10,000 पे लेकर आना है। आप खुद 6 पर हैं, आपने 9 पर चले जाना है, नीचे वाले को 6 पर ले आना है। आप खुद 12 पे चले गए हैं, नीचे वाले को 9 पर ले आए। आप खुद 15 पे चले गए, नीचे वाले को 12 पे ले आए, और उससे नीचे वाला ये अपने नीचे वाले को और ऊपर ले आए। सो ये काम ऐसे चलता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पर ओरीफ्लेम आपको 6 डिफरेंस बोनस देता है जो ओरीफ्लेम के सक्सेस प्लान में है। ओरीफ्लेम की सक्सेस प्लान, ओरीफ्लेम की वो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। आप सबसे ज्यादा अर्निंग्स अपने एंटायर नेटवर्क पे ले सकते हैं बोनसेस की सूरत में। आप मल्टीपल बोनस सेम टाइम पे ले सकते हैं, यानी मैं डायरेक्टर बन गई और साथ ही मैं बन गई गोल्ड डायरेक्टर। डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर का मैं एक ही वक्त में दोनों कैश अवार्ड ले सकती हूँ। मैं जितनी ज्यादा तरक्की करूंगी उतने ज्यादा कैश अवार्ड्स मैं ले सकती हूँ। आगे हम चलते हैं, रीच न्यू टाइटल्स। आप नया टाइटल लें। अब टाइटल ओरीफ्लेम में किसे बोलते हैं, ज़हन में रखिएगा, टाइटल बोलते हैं जो आपको नाम अलॉट ओरीफ्लेम करता है। आप कंसल्टेंट हैं, ब्रांड पार्टनर, ये आपका टाइटल नेम है। ये टाइटल नेम कहाँ तक रहेगा, 3 से लेकर 9% पर। जब आप 12 पर आ जाते हैं, आपका टाइटल नेम बदल गया, आपको एक नया लकब मिल गया जो मैनेजर है। 12, 15, 18 पर आपका यही लकब रहेगा। 21 पर आपका टाइटल चेंज हो गया, सीनियर मैनेजर। आपने 1 साल में 7 महीने उस लेवल को बरकरार रखा है तो आपका टाइटल बदल गया, अब आप डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर ने अपने नीचे लोगों को कामयाब किया और अपनी जैसा बनाया, डायरेक्टर लेवल पर लेकर आया तो टाइटल बदल गया, वो गोल्ड डायरेक्टर बन गया। सो आपने क्या करना है कि आपने नया टाइटल खुद भी लेना है और नीचे वालों को दिलवाना है और नए नए कैश अवार्ड्स लेने हैं। 16 कैश अवार्ड है इन टोटल, वैसे तो 19 थे जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मगर वो कह रहे हैं जी 16 कैश अवार्ड्स हैं। कैश अवार्ड शुरू होते हैं आपके 1 लाख के डायरेक्टर लेवल से और कहाँ जाते हैं 10 करोड़ तक। कितना जहन है, बड़ा सोचें। जब सोचेंगे लफ्ज गोश्त बन जाएंगे, लफ्ज हकीकत बन जाएंगे, लफ्ज सब कुछ करवाएंगे जब आप बड़ा सोचेंगे। छोटा सोचेंगे 20 रुपए तो 20 रुपए का ही काम होगा और 20 रुपए ही अर्न करेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब आप देखें तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर पहले 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला था इमीडिएट प्रॉफिट, दूसरा था पीडी और तीसरा है कैश अवार्ड। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो बार बार की जा रही है, गौर से देखें, जो हमारे इमीडिएट प्रॉफिट में नहीं थी, जो कहाँ से शुरू हो गई है, सेकंड वाले पैराए से शुरू हो गई है, जो पीडी है, वो है इनविटेशन। लोग नेटवर्क लाएं, एक्टिव रखें। सो अगेन हम बात करेंगे उसी की जिसको हम पहले भी हम बात कर चुके हैं। इनवाइट करें, लोगों को इनवाइट करें, आपके साथ जुड़ें। लोग जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, तोड़ना बड़ा आसान काम है। घरों में भी देख लें, जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जोड़ना है अपने लोगों को, अपने साथ ग्लू कर लेना है। वो आपके
प्यार में पागल हो जाएं, ऐसा कर देना। और वो कैसे होगा? उनको आपकी शक्ल से प्यार नहीं होगा, उनको आपकी हरकतों से प्यार होगा। आप उनके लिए फायदेमंद होंगे, आप उनका फायदा सोचेंगे, आप उनके साथ सिंसेयर होंगे, लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, धोखा नहीं देंगे, उनको ग्रो करेंगे, सिंसेयर एडवाइस देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? और हम में से बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी नॉलेजेबल है और वो लोगों में कन्वर्ट करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ सेइंग उस्ताद के लिए कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स कौन सा है? जो खुद इल्म और हिकमत रखता है और वो आगे लोगों को कन्वर्ट करता है। सो जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे ना, तो आप देख लें, आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। सो इसके वही ऑनलाइन की चूंकि हम बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन में हम वही स्टेप 1 पे जाएंगे। आपने शेयर, एंगेज और इनवाइट करना है। शेयरिंग करेंगे अपने स्टफ की, तो उससे लोग आपके पास आएंगे। आपने इंश्योर करना है कि आपके नीचे कोई ना कोई एक शख्स आपसे रोज कोई चीज ले। इंश्योर करना है, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम एक लीड, एक बंदा आपके नीचे जो है वो आपके वन ऑफ योर लीड्स टू ईच ऑफ योर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ब्यूटी। कोई एक इवेंट आप करें, आप, आपके डायरेक्टर, आपकी टीम कोई ना कोई इवेंट करे जिससे आपको बायर मिले, या नेटवर्क के अंदर एक नया शख्स ऐड हो, या वो चीज ले, या वो आपकी नेटवर्क का पार्ट बने। एक्सपैंड करें आप अपनी लिस्ट को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं या ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं। सो ऑनलाइन ऑफलाइन आपने दोनों तरह से काम करना है। आपने मीटिंग्स और इवेंट्स से लोगों को लेकर आना है। कल भी हमने बात की थी, परसों भी हमने बात की थी, 2 तरह के हम इवेंट्स में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। या तो वो ओएम होगी जो हम हर पीर वाले दिन करते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग, या वो स्किन केयर या ब्यूटी केयर होगी। ब्यूटी मेकअप हो सकता है, स्किन केयर हो सकती है। सो हमने जिस तरह कल भी हमने बताया, हम बहुत से इवेंट्स किया करते थे, मगर कोविड की वजह से अब नहीं कर रहे। आई वांटेड टू स्टार्ट सर्टेन इवेंट्स। और सदफ, आपको पता है सदफ का बेटा हुआ है, सदफ करती रही है बहुत से मेकअप और ब्यूटी स्किन केयर की क्लासेस, वो भी हमने आजकल वक्ती तौर पर स्टॉप की हुई है। सो हम वर्बली कर सकते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो। हमने सिर्फ नॉलेज डिलीवर करनी है जिससे सबका फायदा हो। हम पहले भी वर्बली करते थे स्लाइड से। सो आप 3 तरह से लोगों को बुला सकते हैं, या तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुलाएंगे, या आप स्किन केयर या ब्यूटी सेशन के अंदर लोगों को इनवाइट करेंगे। होम टू इनवाइट, बुलाना किसे है, किस किस को हम बुला सकते हैं, ये देखना है सबको। जिस इंसान, याद रखिएगा, जब आप लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, याद रखें जो आपकी फितरत है वही उनकी फितरत है। जैसे आप सोचते हैं वैसे वो सोचते हैं। आप फायदा देखते हैं, वो फायदा देखते हैं। आप ऑनेस्टी देखते हैं, वो ऑनेस्टी देखते हैं। तो जो कुछ आप अपने लिए आपका पैरामीटर है, वही उसका भी रखें। सो आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स हैं और आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। वार्म कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं? वार्म कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके इनर सर्कल के लोग। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? जो रेफरेंस होते हैं। आप उन लोगों को जानते तो हैं, मगर आपको पता नहीं, आप उन्हें जानते तो हैं मगर डायरेक्टली नहीं पता, वो किसी के थ्रू वाली बात है। सो आप वो होता है ना, किसी भी राह चलते को कह देना, यार मेरा जानने वाला है। हर जानने वाला आपका दोस्त नहीं होता। अक्सर लोग कह रहे होते हैं हर जानने वाले कोई मेरे दोस्त है, नहीं। वार्म कॉन्टैक्ट्स और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। अच्छा जी, हाउ टू इनवाइट हम देखते हैं। आपने 2 तरह से काम करना है, ठीक है। आपने लोगों को सेग्रीगेट करना है कि लोग किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे अटेंड करने में। या वो आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, ओएम के अंदर जब वो आते हैं तो नॉर्मली हम कैसे अलग उन लोगों को कर सकते हैं? वो हमेशा कोई ना कोई ड्रीम, डिजायर और बिजनेस की बात कर रहे होंगे, पैसे की बात कर रहे होंगे, वो बहुत सी और चीजों की बात कर रहे होंगे। सो उन लोगों को आप एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल दे सकते हो कि यार मैं भी बहुत ड्रीम्स और डिजायर्स और पैसे की बात करती थी, सोचती थी। बहुत से बिजनेसेस को ट्राई करने के बाद मुझे ओरिफ्लेम मिला। एक ऐसी ब्यूटी कंपनी है जिसकी जो वैल्यूज को शेयर करती है, जो सस्टेनेबिलिटी को शेयर करती है, एथिकल उसका प्रोफाइल है, प्रोडक्ट लाइन बहुत नेचुरल और स्ट्रॉन्ग है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एक लीडर की, मेरे एक दोस्त की, मेरी अपलाइन की, मेरे को वर्कर या
मेरे साथ काम करते हैं उनकी एक बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है, जिसमें तुम्हें बहुत सी चीजें पता लगेंगी कि तुम कैसे इस अपॉर्चुनिटी से एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और तुम कुछ कर सकते हो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। तो एक छोटा सा क्रिस्प सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और अगर आपके नेटवर्क में कोल्ड और वार्म कॉन्टैक्ट्स में कोई स्किन केयर में इंटरेस्टेड है या ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, तो आप उसे कह सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में राइट प्रोडक्ट्स को के लिए स्ट्रगल कर रही थी और मुझे स्किन केयर की अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक स्किन केयर सेशन में इनवाइट किया, जहां मैंने डिस्कवर किया इस कंपनी को। और उस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें फ्री स्किन केयर की कंसल्टेंसी मिलती है, और जिसमें डायग्नोज की जाती हैं आपको राइट प्रोडक्ट्स जो नेचर से ड्रिवन होती हैं। और उन लोगों को स्किन केयर के बारे में इतना ज्यादा पता है, चलो मिलकर उस इवेंट पर चलते हैं स्किन केयर क्लास में या मेकअप के सेशन के अंदर। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों को राइट बात कह के इनवाइट कर सकते हैं। आप इससे बेहतर भी सोच सकते हैं क्या तरीकेकार हो सकता है। अच्छा जी, अब हम अच्छे और बुरे दोनों इनविटेशंस देख लेते हैं। कुछ इनविटेशंस आर राइट और कुछ आर बैड। कुछ इनविटेशंस क्या होते हैं, हम लोगों को मेडिकल कंडीशंस में रेफर कर रहे होते हैं। वो कहती है यार मुझे शुगर हो गई है, हाय मेरे तो यार बॉडी पे धब्बे पड़ गए हैं, हाय मेरे पास बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो तुम ना तुम इस्तेमाल करोगी तुम्हारे तो धब्बे दूर हो जाएंगे शुगर के। यार मेरे सर में जुएं हो गई हैं, हाय हमारा टी ट्री का ऑयल लगा के देखो, ऐसी बा कमाल वो ऑयल है, सारी जुएं खत्म कर देता है। यार वो मुझे ना मुंह पर गड़े, हाय तुम्हें तो किसी डॉक्टर को जाने की जरूरत ही नहीं, हमारे कोलेजन का जो सेट है ना वो लगा के देखो, तुम तो हैरान हो जाओगी। ये वो तमाम क्लेम्स हैं जो फॉल्स हैं, ये झूठे क्लेम्स हैं। आप मेडिकल के साथ हमें नहीं जोड़ सकते। वी आर स्किन केयर ब्रांड, वी वर्क विद नेचुरल प्रोडक्ट्स। कोलेजन क्या करती है, खड्डे भरती है। साइंटिफिकली जाके देख लें सिलिकॉन से खड्डे भरे जाते हैं विच आर इंजेक्शंस। हम रॉन्ग फैक्ट्स देंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। एग्जैजरेट नहीं करें, ओवर आप प्रॉमिस मत करें अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है नहीं। ऐसे फाइनेंशियल क्लेम्स कर देने जो मिसलीडिंग हो, जो सच नहीं हो, लाइक यार तुम रात को देखना 1 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, तुम मेंबर तो बनाओ। यार तुम 1 महीने में तुम देखना 50,000 कमाओगे, डोंट डू दैट। मुझे यहाँ तक पहुंचने में 12 साल लग गए, जितनी पुरानी कंपनी है मैं उतनी पुरानी हूँ। तो आप कैसे कमा सकती हैं एक दिन के अंदर? और अगर आप एक दिन के अंदर कोई जुगाड़ लगा भी लेती हैं और कोई आपको कह भी देता है, दैट इज अ फ्रॉड। लाइफ इज नॉट अ फ्रॉड, लाइफ स्टाइल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको वहां तक पहुंचा दे, ठीक है। बहुत से लोग झूठे क्लेम्स कर रहे होते हैं, झूठी बातें कर रही होती हैं, और जो होती हैं वो चीजें, जिस तरह लोग कहते हैं कि मेरी तो स्किन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, अपीयरेंस मेरी बीमारी खत्म हो गई, क्योर हो गई, ये रॉन्ग बात है। ये कह देना मैं रातों रात अमीर हो गया और इतने छोटे टाइम में, ये भी झूठी बात है। सो इस तरह की बातें नहीं करनी। अब हम डूज पे बात करते हैं। डूज क्या है? मेक योर इन्विटेशन ऑथेंटिक एंड रिलायबल। बात वो करें जो सच्ची हो फॉर लाइफ टाइम। लोग झूठे नहीं, लोग अंधे नहीं, लोग पागल नहीं, लोग दीवाने नहीं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको, आपका एक ऑरा बनता है हर जगह पर, आपके रिलेटिव्स में, फैमिली फ्रेंड्स में, आपके जानने वालों में, आपके फेसबुक में, आपके प्रोफाइल में, हर जगह एक आपका ऑरा, एक पर्सनालिटी बनती है। तो उन्हें पता है आप क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। तो प्लीज सच्ची बात कहें, बी योर सेल्फ, बी वॉट यू आर। ये नहीं कि आपकी अपलाइन ये करती है तो आप भी ये करें। बी व्हाट यू आर, आपकी ब्यूटी ही आपको दें। एंगेज करें लोगों को, उन लोगों की नीड्स पर बात करें जिसकी उनको जरूरत है। इस तरह कल भी मुझसे शायद हानिया ने पूछा था, कोई खातून ने, उनके बालों का इशू है। यकीन मानिए चीज बेच देना शायद बहुत आसान है, बहुत आसान होगा। मैं 4 झूठी बातें लगाऊं, ऐसी बात करनी शुरू कर दूं प्रोडक्ट केयर से रिलेटेड, और चीज मेरी बिक जाएगी। वो मजबूर इंसान है, वो दीवाना है, मगर उससे क्या फायदा होगा? क्या क्या मैं कमा लूं कि वो नेक्स्ट टाइम मुझसे कभी बात नहीं करे?
इंस्टेड ऑफ कि उसको राइट सोल्यूशन मैं दूं, क्या हो गया मेरी सेल नहीं हुई, अल्लाह तो देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होता, राज़िक अल्लाह की जात है। क्यों अपने ईमान का खात्मा करके अपनी एक ऐसी बात जो कंपनी क्लेम नहीं है हम लोगों से करते हैं, और आप अपने रिस्क को भी हराम कर देते हैं। जो रिस्क आपके नसीब में वो मिलना ही है, चाहे आप हराम तरीके से लें या हलाल तरीके से। मुझे याद है आज भी, मैं यूएस से वापस आई, पता नहीं इसको शेयर करना चाहिए कि नहीं, मैं यूएस से वापस आई तो हमारे साथ कोई जानने वाले थे हमारे, उन्होंने ना 1 करोड़ रुपए के कार्ड पर तब फ्रॉड्स होते थे, अब नहीं होते हैं, अब तो पक्के काम है, करने वाले शायद करते हो। उन्होंने ना किसी क्रेडिट कार्ड पे, पाकिस्तान फॉर गुड आ रहा था, उन्होंने किसी क्रेडिट कार्ड पर ना फ्रॉड किया। उन्होंने 1 करोड़ का, ये मैं बात कर रही हूँ 2001 या 2 की, 1 करोड़ रुपया थोड़ी मालियत ही रखता था तब, तो उसने उस पर फ्रॉड किया और पाकिस्तान आ गया। तो यार उसके मुकद्दर में वो 1 करोड़ लिखे थे, मिलने शायद उसको रुक रुक कर थे, एक टाइम से थे, लिखे हुए थे, मगर हलाल लिखे हुए थे, उसने हराम किया। अच्छा उसका नुकसान क्या हुआ, उसके सारे बच्चे बेराह रवी में पड़ गए, सारे बच्चे उस हराम से। तो क्या फायदा, ना दुनिया का सुकून मिला ना आखिरत का मिला। सो मैं हमेशा लोगों को सच्ची बात कहती हूँ, और अक्सर मैं बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाती हूँ, ठीक है। सो हमेशा सच्ची बात करें, उनके इंटरेस्ट की बात करें, लर्न करें अपनी प्रोडक्ट और उसके सॉल्यूशंस को, और पेश और प्रिसाइज और हेल्पफुल हो, फ्रेंडली हो, प्रिसाइज हो, हेल्पफुल हो, लंबी लंबी बातों में मत पड़े, उसको यहाँ वहां मत घुमाएं जिस तरह डॉक्टर घुमाते हैं। अच्छा जी, अच्छे और बुरे इनविटेशंस की बात हो रही है, चूंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहे हैं, इस नेटवर्क को हमने ऑनलाइन बनाना है, तो हमने कुछ चीजें डालनी, इसके हमने 15 पर आना है, 18 पर आना है, 20 पर आना है, डिफरेंस कैसे होना है। अब हम बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो किस तरह के इन्विटेशन हमने बनाने हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है। हमने जो डोंट्स में देखना है, कभी कोई ऐसा इमेज नहीं यूज करना जो एक ऐसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो गलत हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो वायलेट कर रही है, कोई ऐसे फैक्ट्स जो वायलेट कर रहे हैं, या आप कोई कोई मीटिंग का इनविटेशन इस तरह का दे रहे हो जो आपका बहुत ही पर्सनल है, वो कोशिश करें मत दें इस तरह का, ओएम के अलावा। अ, अपनी जितनी भी लोग बहुत से फीचर्स को बहुत एक्साइटेड होकर लिख देते हैं, इसमें यूं लिखा है, इसमें यूं पड़ा है, कोशिश करें उसको ना लिखे, वर्बली बताना चाहे बता दें। ऐसे क्लेम्स और प्रोमिसेस अगेन नहीं करने, एग्जैजरेट नहीं करना अपनी प्रोडक्ट को। एक दूसरी साइड पे तस्वीर आप देखें, कितनी अच्छी तस्वीर है जो पूरी है, आपने इनविटेशन बहुत ऑथेंटिक बनाया है, ये दोनों इनविटेशंस हैं, एक्चुअल पिक्चर्स नहीं, आपने एक इनवाइट ऐसा बनाया जिसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट लिख दिए, सारी बात लिख दी, सारी प्रोडक्ट लिख दी, फॉल्स क्लेम कर दी, एग्जैजरेट कर दी। दूसरी तस्वीर के अंदर नोवेज का सेट है, वो आपने सिर्फ पिक्चर कवर के लिए, इनविटेशन के लिए यूज किया। एंगेज करना है अपने लोगों को, ताकि आपको पता लगे लोग आते हैं, उनका इंटरेस्ट पता लगेगा, प्रिसाइज और फ्रेंडली होकर आपने बात खत्म कर देंगे। डू और डोंट्स की फिर हम बात करते हैं, तो मेक योर इनविटेशन, डूज की बात करूंगी, ऑथेंटिक, रिलायबल, ये बार बार बात आ रही है, फोकस ऑन व्हाट ओरिफ्लेम मीन्स टू यू, टू यू, आपके लिए क्या मायने रखता है, और आप क्या फील करते हैं ओरिफ्लेम प्रोडक्ट लगाकर, इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एंगेज करें लोगों को उनकी नीड्स के हिसाब से, और उनका इंटरेस्ट रखें। डोंट्स में कोई रेफर नहीं करें, बार बार ओरिफ्लेम कह रहा है मेडिकल कंडीशन को, नेवर मेंशन डिजीज और इलनेस। यार मुझे तो वो हो गया था, मलेरिया हो गया था, टाइफाइड हो गया था, कोरोना हो गया था, और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट यूज की ओरिफ्लेम की, मैं तो हैरान हो गई, मेरा तो कोरोना चला गया। इस तरह के कोई क्लेम्स नहीं आपने करने। फाइनेंशियल क्लेम्स भी गलत, मिसलीडिंग आपने नहीं करने। आगे हम चलते हैं और देखते हैं, 2-4 स्लाइड्स रह गई हैं। रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर इनविटेशन, मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, मेक योर इनविटेशन ऑथेंटिक एंड रिलायबल, फोकस ऑन व्हाट ओरिफ्लेम मींस टू यू एंड हाउ डू यू फील, एंगेज करें लोगों को उनकी नीड्स के हिसाब से, और उनका इंटरेस्ट को देखें और उसको सीखें ज्यादा। डोंट्स में एग्जैजरेट नहीं करें अपने एक्सपीरियंसेस को, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द इनविटेशन जो है, जो भी कोई पढ़ रहा है उसको ऑथेंटिक और सही लगे। कोई मेडिकल कंडीशन को आपने रेफर नहीं करना, फाइनेंशियल क्लेम्स गलत नहीं करने, शेयर अ लिस्ट ऑफ फीचर, और इस तरह के इनविटेशन से भी प्लीज टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं फराहम करें। इतने बीपी मिलेंगे, किसी को नहीं पता बीपी क्या है, और ये इनवाइट मत लिखें मुझे 100 पढ़ी लिखी, 100 अनपढ़, 100 देहाती, 100 गांव की औरतों की जरूरत है, सबसे गंदा इन्विटेशन।
गोल्डन रूल क्या है? आस्क एवरी कस्टमर एंड ब्रांड पार्टनर फॉर रेफरल्स। अगर आपके साथ मेंबर लोग बन रहे हैं तो उनसे मेंबर्स का पूछें, अगर कोई आपसे कस्टमर चीजें ले रहा है तो उससे कस्टमर का पूछें। जैसे कहें मैं एक काम करता हूँ, और एक बड़ा मजे का इन्विटेशन मैं आपको बताती हूँ। किसी भी जगह पर अगर आपने किसी शख्स को इनवाइट करना है, आप उसे इनडायरेक्ट इनविटेशन ऐसे दे सकते हैं, यार मैं कुछ खवातीन को ढूंढ रही हूँ, मर्दों को ढूंढ रही हूँ, पार्ट टाइम ढूंढ रही हूँ, स्टूडेंट ढूंढ रही हूँ, पेंशनर्स ढूंढ रही हूँ यार, जो घर बैठे 20 से 25 हजार रुपए 1-1.5 घंटा ऑनलाइन काम करके यार कमा सके। अगर तुम किसी को जानती हो तो मुझे बताओ। आप इसे ये भी कह सकते हैं, जो 6 महीने में 50 हजार कमाना चाहती हो, तुम किसी को जानती हो, मुझे बताओ। वो शख्स कहेगा मुझे बताओ, मैं ये काम खुद करूंगी आपके साथ। हमेशा अपनी छोटी सी एक स्टोरी शेयर करें लोगों के साथ। स्टोरीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और बहुत लॉन्ग वे जाती हैं। आपकी जो है कहानी क्या है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आप को क्यों स्टोरी चाहिए और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, इन तमाम चीजों को हम यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आप लोगों को कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज हैं इनवाइट कर सकते हैं? आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं अपने मैनेजर के इवेंट के अंदर। वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगी एक्सपीरियंस लीडर की। आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर अगर आप कर रहे हैं, एक और बंदा जब उसी इनविटेशन को यस कर रहा होगा, बता रहा होगा, तो आपकी उस बात की वैलिडिटी बढ़ जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो या बिजनेस की। आपने एक बात उस शख्स ने को बता दी, आपका लीडर वहां मौजूद है, वहां बहुत से लोग मौजूद हैं, उसकी वैलिडिटी होती है। इनवाइट आप कल भी हमने बात की थी, 1-to-1 सेशंस भी हम कर सकते हैं और लीडर की ट्रेनिंग में भी ला सकते हैं। अगर आप 1-to-1 सेशंस कर रहे हैं तो 1-to-1 सेशंस आर आल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप में वो बंदा आपसे खुल जाता है 1-to-1 सेशन में। बहुत से लोगों में शायद वो अपनी अंदर की बात, दिल की बात आपसे नहीं करेगा, नीड्स नहीं बताएगा। इसके अंदर आप उससे एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। फेस टू फेस भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और उसकी शख्स की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इसको डेट्स को रख सकते हैं। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं लीडर के इवेंट में, तो उसको कोशिश करें मिलकर, यार मिलकर चलते हैं हम दोनों, मैंने भी जाना है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी, या हम उस जगह पर आ जाते हैं, मिलकर चलते हैं। मेक श्योर दैट वो कंफर्टेबल हो, उसको अच्छा लगे। ये ना हो कि वहां उसको बुलाकर आप खुद गायब हो जाएं, ऐसा नहीं है। वो ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक बच्चे को, नए बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो आप उसके साथ रहते हैं, उसको ये बताने के लिए जगह सेफ है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करें लोगों से, सीनियर से मिलाएं, जूनियर से मिलवाएं, और इंजॉयबल वे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर 1-to-1 सेशन कर रहे हैं, लीडर मीटिंग नहीं है, तो उसको वार्म वेलकम करें, अपनी स्टोरी शेयर करें, उसको एंगेज करें क्वेश्चन आंसर्स के साथ, उसको बताएं कि उसमें कितनी पावर है, वो क्या क्या कुछ कर सकता है, उसको रिस्पॉन्सेस दें, उसकी नीड्स और स्टोरीज के हिसाब से शेयर करें उसके साथ चीजें, और स्टार्ट अ रिलेशनशिप। इनवाइट करें रिक्रूट्स को और लोगों को उसके साथ, ताकि वो इवेंट को ज्वाइन करें। मुझे 1 मिनट दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा मुझे कुछ बात सुननी थी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। कीज सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट की वो क्या की टिप्स हैं, उन पर जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं।
एक्टिव रहना है। सबसे पहली चीज किसी भी लीडर, किसी भी शख्स के लिए है कि वो एक्टिव रहे, अपने लाइफस्टाइल को अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करना है, और अपने रीजंस ऑफ ज्वाइनिंग को, फेवरेट प्रोडक्ट को, अपनी बातों को सोशल मीडिया पर शेयर करें। उसके बाद रोज कोशिश करें, कांटेक्ट करें 3 लोगों को एवरी डे, और उस तरह से अगर आप 3 लोगों को करेंगे तो आपको 15 कम से कम नए लोग पर वीक मिलेंगे। 15 अगर आपको नए लोग पर वीक मिलते हैं और 5 लोग आपकी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं तो आपका नेटवर्क एक्टिव रहेगा, और आपको 5 रिक्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, या 1 से 2 ब्रांड पार्टनर हर मीटिंग में आपको जरूर मिलेंगे। उनको फॉलो करना है इस फॉर्मूले को, और कोशिश करनी है कि 1 से 2 ब्रांड पार्टनर आप भी रजिस्टर करवाएं और आपकी टीम भी रजिस्टर करवाए। एक बहुत बड़े लीडर हैं, रशिया के लीडर है, नंबर 1 लीडर है, ये फौत हो गई हैं कुछ अरसा हुआ। इनके हस्बैंड अब इसके सारे उनको नेटवर्क को देख रहे हैं। उनका नाम है तामिला पोलिचाएवा। इनका काम ये होता था, रोज घर से निकलती थी और 3 नए लोगों से बात करती थी रोज। ठीक है, तो जो है वो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये इनके इनके वर्ड्स हैं कि आई हैव रिक्रूटेड मोर पीपल इनटू ओरिफ्लेम देन एनीवन एल्स। कहती है मैंने ओरिफ्लेम के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया, मैं लेकर आई हूँ, कोई भी नहीं लेकर आया। व्हाई? बिकॉज मैंने सबसे ज्यादा लोगों से नो सुना है। मैंने जितने लोगों से बात की हर किसी ने मुझे यस नहीं बोला, मुझे बहुत से लोगों ने नो कहा है, और मेरे से ज्यादा इनकार किसी ने नहीं सुना होगा लोगों से। और इसके लिए इनकार का मतलब था, नो का मतलब था नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हम नो से हो जाते हैं डिमोटिवेट, हमसे काम नहीं होना है, बड़ा मुश्किल काम है तो हम नहीं कर सकते, तो ये करे वो करेगा। सो आपने ध्यान में रखना है कि हम सब लोग डिफरेंस ला सकते हैं, और आप खुद भी एक जबरदस्त स्पॉन्सर बन सकते हैं। अभी आप खुद लोगों की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, मगर आप खुद ऐसे कमाल स्पॉन्सर बन सकते हैं। सो कमाल स्पॉन्सर बनने के लिए आपने क्या करना है? स्पॉन्सर वो शख्स होता है जो अपने साथ लोगों को लेकर आता है और उसकी टीम होती है। आपने एक अच्छा रिलेशनशिप, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप का बनाना है अपनी टीम के साथ। उनको हेल्प करना है कि उस बिजनेस को स्टार्ट करें, उन्हें सपोर्ट करना है, उनका फॉलो अप करना है उनकी प्रोग्रेस पे, उनको हेल्प करना है कि वो उनको ट्रेनिंग्स मिले और वो ट्रेन करें। उसके अलावा उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि अपने गोल्स को अचीव करें जल्द अज जल्द। उनको सेलिब्रेट करना है उनकी सक्सेस के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए, और उनके लिए रोल मॉडल बनना है। बीइंग अ ग्रेट स्पॉन्सर मीन्स अपनी सपोर्ट करना अदर्स को, और उनको बताना कि वो उनकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक और चीज जो हमें सबको ज़हन में रखनी है, पहले 90 दिन के ऑन बोर्ड आपको प्रोग्राम को ज़हन में रखना है। 90 दिन, 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओरीफ्लेम को ज्वाइन करने के साथ। मैं 3-4 आप लोगों को टिप्स दूंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। उनमें नंबर 1 टिप जो है, आप जितने लोग नए हैं या जिन्होंने भी काम नहीं शुरू किया, वो अपना एक छोटा सा टेस्टिमोनियल बनाएं। छोटा सा टेस्टिमोनियल, लाइक अगर फर्ज करें मैं अगर अपने टेस्टिमोनियल की बात करूं, ठीक है, मैं एक अपना टेस्टिमोनियल इस तरह से बनाती हूँ या बनवाती हूँ। मैंने किसी का टेस्टिमोनियल बनवाया था, अब मैं आप बताती हूँ। शी वॉज समवन फ्रॉम, मैं उसका टेस्टिमोनियल आप लोगों से शेयर करती हूँ, यू विल लाइक इट। अच्छा, मैंने वो नहीं आई, और वो थी बेसिकली क्रिश्चियन थी। सो उनकी एक अपनी कम्युनिटी थी। मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रही हूँ, हम बहुत सी कम्युनिटीज के लोगों को जानते हैं, हमारी अपनी भी बहुत सी कम्युनिटीज होती हैं। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले उसको ये किया था कि मैंने उसकी सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद उसका एक टेस्टिमोनियल बनाया। उसका नाम फर्ज करें हुमैरा था। मैंने लिखा कि हाय, दिस इज हुमैरा, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और आई एम ए मदर ऑफ 2 or 3 beautiful kids. My profession, by profession, I'm working as an art teacher in a school. I always love to seek. I always love to seek for to create, seek to create a different stuff, yeah, different opportunities. ये pandemic जो था, it was a bit too hard for us. We went through a lot of financial crisis. My husband lost his job, and I was forced to work on compromised salary. You can understand how hard it is with 3 kids, rented house, and no backup plan. I wanted to help my family in this situation instead of complaining.
Fortunately, someone from my circle introduced me to a life-changing opportunity. The best thing about this opportunity was different and very creative, where I can work part-time yet as an entrepreneur from home. I truly believe this will change my life and fulfill my dreams. All I need is your support and prayers. Regards, जो भी उसका नाम था. इसके बाद उनकी एक फैमिली की पूरी पिक्चर, जिसमें जो बातें उन्होंने कही वो नजर आ रही हो, जो सदाकत कर रही हो. उन्होंने अपनी जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो उनकी कम्युनिटी के थे वहां पे लगाई. उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, वहां पे लगाई, और वो तस्वीर और टेस्टिमोनियल दे दिया. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लोगों ने लिखा गुड लक, अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, ब्ला ब्ला ब्ला. सो उनकी स्टोरी का एक ऑरा क्रिएट हो गया लोगों के आगे. उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने ये नहीं कहा ज्वाइन माय टीम, उन्होंने ये नहीं कहा आए मेरे नेटवर्क को ज्वाइन करे, कोई ऐसी बात नहीं की. इसी तरह आप प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं कि I've got a magical product, I've received a magical product, और प्रोडक्ट की बेशक नाम ना बताएं, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, बिफोर बताएं, आफ्टर बताएं. ये टेस्टिमोनियल आप प्रोडक्ट ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और यही टेस्टिमोनियल आप जो है लोगों की टीम बिल्डिंग में भी डाल सकते हैं. सो आप दो तरह के ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, एक सेलर के और एक लीडरशिप के. लीडरशिप के अंदर रिक्रूटमेंट पर आप लोगों को अपनी स्टोरी बताएंगे, ये वो लोग होंगे जिनको नीड होगी किसी चीज की. और प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें बनाएंगे. फिर आपने जो नए लोग हैं वो ऑन बोर्ड, जो 17 स्टेप्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, उससे एक एक स्टेप को देख के उसके नोट्स बनाएं. वही उनको सक्सेसफुल बनाएंगे. अगर आप ऑन बोर्ड के 17 स्टेप्स नहीं देखते, आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते. वेबसाइट को ब्राउज करें, बहुत कुछ है हमारी वेबसाइट पे, उसको ब्राउज करें. ओरिफ्लेम की स्किन केयर लाइब्रेरी को देखें, उसमें क्या क्या मौजूद है. स्कैनर्स हैं, ओरिफ्लेम के स्कैनर पे आप जाते हो, आप ओरिफ्लेम की ऐप के अंदर वो स्कैनर है, वो स्कैनर आप ओरिफ्लेम की कैटलॉग पे रखते हो, आपको उसकी वीडियोस, डिटेल, इंग्रेडिएंट्स, रिव्यूज, सब कुछ मिलता है. कैटलॉग को गो थ्रू करें अच्छे तरीके से, उसकी ऑफर्स को, उसको समझें, प्रोडक्ट को, कैटलॉग के स्ट्रक्चर को समझें. नेम बैंक बनाएं, गेटिंग स्टार्टेड अपनी करें. नेम बैंक बनाएंगे तो ही लोगों को दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओरिफ्लेम की एप्स को जानें, उसको अच्छे तरीके से खनकारें, उनको आपके पास होनी जरूरी है. पासवर्ड को सेव करें ओरिफ्लेम पासवर्ड के नाम से. ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर नंबर से अपना नंबर सेव करें. अटेंड करें अपने लीडर और अपलाइन की ट्रेनिंग्स, और मेक बनाएं अपने नोट्स. आपके बिजनेस टूल्स क्या हैं? मोबाइल ऑफिस के तौर पर आपके पास ओरिफ्लेम की 4 एप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत इजी हैं, बहुत फ्रेंडली हैं. और उन वो एप्स क्या हैं? उनका आप अगर आप टूर करते हैं तो ओरिफ्लेम एप्स के अंदर स्कैनर्स मौजूद है, जैसे मैंने पहले बताया. वो एप्स ये हैं. ओरिफ्लेम की जो है वो आपके पास ओरिफ्लेम ऐप है सादी, ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप है, ओरिफ्लेम स्किन केयर एक्सपर्ट और मेकअप विजिट है. इन ऐप्स को जब आप डाउनलोड करेंगे, इनके अंदर आप कंट्री सबसे पहले पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना ब्रांड पार्टनर नंबर और कंसल्टेंट कोड डालेंगे तो एक्टिव होंगी. इससे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे जाकर अपनी ईमेल को चेक करना होगा. ईमेल वेरीफाई करने के बाद वेबसाइट पे जाकर आपको अपना कंसल्टेंट कोड और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग करने पड़ेंगे. ईमेल बहुत जरूरी है, उसको कंफर्म करना, वरना आपकी चीजें एक्टिव नहीं होंगी. क्यूआर स्कैनर आपकी ओरिफ्लेम ऐप और बिजनेस ऐप के अंदर मौजूद है, उसमें बहुत से फीचर्स हैं, आपको उसको गो थ्रू करना पड़ेगा. रिक्रूटमेंट टूल्स अगर मैं बताऊं इन ऐप्स के अंदर, तो आपके पास ओएम की वीडियोस हैं. आप ओएम खुद नहीं दे सकते, आपको अपनी अपलाइन का नहीं पता, अपलाइन नहीं मौजूद है, तो आप ओएम की पूरी एक अपॉर्चुनिटी वीडियो बनी हुई है, वो आप शेयर कर सकती हैं, और वो वेबसाइट पे भी मौजूद है. प्रेजेंटेशंस हैं, और आप इस बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से सक्सेस प्लान को भी देख सकते हैं. मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. मैं आपको आज मोटिवेट करके जा सकती हूँ, कल मोटिवेट करके जा सकती हूँ, बस वो 24 घंटे रहेगी, 48 घंटे रहेगी. हाँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आदतें, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी तो पड़ ही जाती हैं. बुरी डालने की जरूरत नहीं होती, अच्छी डालनी पड़ती है. सुबह उठना एक बहुत अच्छी आदत है, डालनी पड़ती है, मुश्किल है. एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी आदत है, डालनी पड़ती है. हेल्दी खाना बहुत अच्छी आदत है, डालना पड़ता है. रोज कंसिस्टेंट होना बहुत अच्छी आदत है, मगर ये डालनी पड़ती है. अगर आपकी नेचर के अंदर कंसिस्टेंट होना नहीं है, आप नहीं ज्यादा देर तक रह सकते. तो मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड. आप स्टार्ट तो मैं कर सकती हूँ, मगर अगर आपको हैबिट ही नहीं है, आप अच्छा बड़ा सोच ही नहीं सकती हैं, आप नेगेटिव हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे हैं, घर है, तो आप यकीन कीजिए आपने लफ्जों का
गोश्त इकट्ठा किया हुआ है और वो आपके आड़े आएगा। अगर आप इसी में से लफ्जों को आसान कर दें और कहेंगे मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, आसान है, मैं टाइम निकल आएगा, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या आपने करना है, कंटिन्यू टू गो थ्रू द वेलकम प्रोग्राम्स। हमारे 3 महीने के ऑनगोइंग वेलकम प्रोग्राम्स फिर आ गए हुए हैं। वेलकम प्रोग्राम्स का मैकेनिक्स वही है जो पहले थे, यानी जिस महीने आप ज्वाइन करते हैं, 14 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है, तो अगले महीने की 13 तारीख तक 3 महीने के ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट्स हैं। वेलकम ऑफर्स हमारी आई हुई हैं जो 50 और 100 बीपी करने पर हैं। कैटलॉग ड्राइवर है, कैटलॉग से परचेजिंग करने पर क्विक पिक्स मौजूद हैं। सेल भी आती जाती रहती है, मैं सेल को इतना फोकस नहीं करूंगी। सो गो थ्रू योर वेलकम प्रोग्राम्स, कॉन्टैक्ट योर मैनेजर एंड जॉइन हिज कोर टीम। उसकी कोर टीम का पार्ट मैंने कहीं अपने अपलाइन और मैनेजर को कि मुझे सख्ती में रखें, मुझे मुझे ट्राई और टेस्ट करें, यकीन करें आप उस सख्ती से ही कुंदन हीरा बन के निकलेंगे। रीच द न्यू लेवल इन द सक्सेस प्लान। आप 0 पर हैं, 3 पर आए, 3 पर हैं, 6 पर आए, 6 पर हैं, 9 पर आए, 9 पर हैं, 12 पर आए, 12 पर आए, 15 पर आए, 15 पर आए, 18 पर आए, 18 पर आए, 21 पर आए, 21 पर हैं तो डायरेक्टर बने। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैंने बहुत पूरी की पूरी स्लाइड्स आप लोगों के साथ गो थ्रू करनी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है जुमे का दिन है, आप लोग यहाँ आए, फिर भी आपको क्वेश्चंस हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क एंड आई विल आंसर यू।